दिया के सभी कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, हे वाटर स्टाफ क्लब के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री खिलानी साहब, वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे सभी साथी, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे अतिथि वक्ता हैं श्री कालीचरण जी शर्मा साहब, जो कि सफल दाम्पत्य जीवन के सूत्र पर अपने विचार विमर्श रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जबकि हमारे संयुक्त परिवार किसी कारणों से दूर होते जा रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिली मूल मुद्दा होती जा रही है, ऐसे में दाम्पत्य जीवन को सफल बनाना वास्तव में एक चुनौती है। हालांकि पढ़े लिखे परिवार में समस्याएं थोड़ी कम होती हैं, लेकिन कमोबेश सामंजस्य की कमी अक्सर देखने में आती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कहीं पर पद, प्रतिष्ठा, पैसा बीच में आ जाता है, कहीं अहंकार बीच में आ जाता है, तो कहीं पारिवारिक सामाजिक परिवेश, पारिवारिक जिम्मेदारी बीच में आ जाती है, कहीं शिक्षा, संस्कृति, खान पान बीच में आ जाता है, और इन सबसे अगर निजात पा लिया जाए तो दोनों के बीच में वो आ जाती है। इस वजह से कहीं न कहीं मनमुटाव की समस्या अक्सर पैदा हो जाती है। तो हम इन सभी समस्याओं से कैसे निजात पाएं और हम एक सफल दाम्पत्य जीवन को जी पाएं, इसके लिए विचार विमर्श करने के लिए श्रीमान कालीचरण जी शर्मा यहाँ आए हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है, यह दिया और हे वाटर स्टाफ क्लब की ओर से आयोजित किया जा रहा है। दिया, जैसा कि नाम बताता है, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, तम को दूर करता है, उसी प्रकार से दिया की गतिविधि से समाज में व्याप्त बुराइयों का अंधकार दूर होता है और इसे अपने अथक प्रयासों से विगत कई वर्षों से यह संस्थान सिद्ध करती आ रही है। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, इसके कार्यकर्ता बड़ी लगन भाव से राष्ट्र विकास में आत्मविश्वास बढ़ाते हुए और युवाओं को प्रेरणा देते हुए और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में लगे हुए हैं। इनका मूल उद्देश्य है कि देश के जो युवा, आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं, भारत एक युवा देश है और 2020 तक भारत विश्व का सबसे युवा देश हो जाएगा। हमारी 65% आबादी 35 वर्षों से कम की है और लगभग आधी आबादी 25 वर्ष से कम की उम्र है। ऐसे में राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं युवाओं की क्षमता को भुनाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उनके सेल्फ रिफाइनमेंट के द्वारा, आत्मशोधन के द्वारा हम कैसे राष्ट्र विकास में सहयोग कर सकते हैं, यही दिया का जो है मूल उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के ये कार्य कर रही है। हमारा परम सौभाग्य है कि आदरणीय कालीचरण जी शर्मा साहब, जो कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से पधारे हैं, उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और इस प्रोग्राम के लिए जो हमारे अतिथिगण हैं वो कुछ ही क्षणों में पहुँचने वाले हैं और तब हम ये कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं श्रीमान एस.के. कोल साहब से अनुरोध करूंगा कि वे श्री कालीचरण जी शर्मा साहब का एक परिचय दे। श्रीमान कोल साहब। Thank you, Dubey ji, for giving me this opportunity to present a brief introduction of our today's guest of honor from Ardaniya, Dr. Kalicharan Sharma. Shri Kalicharan Sharma obtained his bachelor's degree in mechanical engineering from Ravi Shankar University, Raipur, and thereafter he joined IIT Kanpur for doing some research work. Subsequently, he also worked at Bhilai Steel Plant as an engineer for some time. In his early childhood, he was an active participant of the Bhudan movement
launched by our Rashtra Son and close associate of Gandhiji, Acharya Vinoba. He was highly influenced by the life and teachings of saints, great saints and scholars of this land, like Swami Vivekananda, Sant Vinobaji, Mahatma Gandhi, and above all, Yogesh Pandit Sri Ram Sharan Acharya Ji, the founder of Old World Gayatri Parvar, who eventually became his spiritual master in the years to come. A close and direct disciple of Yogesh Pandit Sri Ram Sharan Acharya Ji, Shri Kali Charan Ji is a renowned spiritual scholar, having carried out deep study and research in Indian scriptures, and is a shining example of a purposeful, selfless life lived in true Vedic spirit. The main agenda of his life has been molding of a new generation of inspired youth who can shoulder the responsibility of shaping of a new, vibrant society with high moral values through self-development and selfless service. His untiring efforts have inspired lakhs of people to imbibe spiritual values in their lives. He has been a spiritual mentor to millions of members of Gayatri Parvar across the globe. His personality has been a harmonious blend of a saint, a spiritual scientist, a yogi, philosopher, social reformer, and a visionary. He carried out the message of Yugoshi's Vichar Kranti Abhiyan, thought revolution movement, to millions of people, which was seen as a means to eradicate the root cause of problems facing the world and society today. He has inspired millions of hearts to work with selfless service for upliftment of society. Recently, he has been nominated to serve as an expert member for the Yoga Specialist Committee constituted by Government of India on International Yoga Day, that is June 21st, representing Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Shanti Kunj, Haridwar, which has been formed on the lines of ancient institutions of like Nalanda and Takshashila. This is a platform where, in addition to imparting formal education, great emphasis is laid in inculcating the moral and spiritual values required for man-making and character building, resulting in a holistic development of human personality. Shri Kali Charan Ji also played an important role in formation of Diya. Just now we heard from Dubey Ji the introduction of Diya. Diya actually Divine India Youth Association. Basically, as rightly the word says, Diya means the lamp, which gives the knowledge, the light of knowledge. And this basically was conceived during the second convocation ceremony of the Sanskriti Vishwavidyalaya about 10 years back in Haridwar by the then President of India, Dr. Abdul Kalam Ji, along with Dr. Pranav Pandya Ji, Chancellor, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, and Head Old World Gayatri Parvar. The main aim of Diya was to channelize the energy of large population of youth today, to give them a right direction, with the basic aim of having an educated youth today, a healthy youth, a self-reliant youth, and a courteous youth. 4 virtues perhaps required for nation building and character making. And this can be done only by channelizing the energy of such a large population of youth in India, presently around 65%. India is going to be the most youthful nation by 2020, and that should be definitely channelized and harnessed to make a vibrant and character society. Shri Kali Charan Ji is not new to scientific fraternity here in PRC. 2 years ago, he has delivered a lecture at Central Complex Auditorium on
another social topic, good families make good society, which was very well appreciated and received by the audience. So today we are very fortunate to have him with us, to listen him on a very sensitive topic, key to happy and successful married life. Although Kali Charanji may look like a sannyasi, but he is a sadhak, deeply rooted in Grihastha Ashrama, having learned the principles of an ideal Grihastha from his spiritual master and guru, Pandit Sri Ramacharya, who himself was an ideal example of a revered guru living in a true Grihastha Ashrama. Without taking further time, Dubey ji. I will now hand over the mic to Dubey ji. धन्यवाद श्री कौल साहब, आपने दिया का परिचय दिया, इस संगठन का भूमिका बताई और जैसा कि इन्होंने बताया, मैं पूर्व बता चुका हूँ, दिया का मुख्य उद्देश्य हमारा जो युवा वर्ग है वह शिक्षित हो, स्वस्थ हो, आत्मनिर्भर हो, सुसंस्कृत हो और संवेदनशील हो। अगर ये पांचों गुण हैं तो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए कोई बाधा नहीं आएगी और हमारा राष्ट्र भारत देश विश्व में एक युवा देश, सबसे उन्नत देश और सबसे सर्वोत्तम देश साबित हो पाएगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए हमने विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित किया है। आज के विशिष्ट अतिथिगण में श्री सी शेषाशाही जी हैं, जो कि भारी पानी बोर्ड के निदेशक तकनीकी हैं, डायरेक्टर टेक्निकल हैं। वे भारी पानी बोर्ड में लगभग 35 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके कार्यकाल में भारी पानी बोर्ड ने कई उल्लेखनीय गतिविधियां अर्जित की है। साथ ही इस कार्यक्रम के जो अन्य अतिथि हैं, श्री वीके खिल्लानी जी, एसोसिएट डायरेक्टर आरपीटीडी, जो साथ ही हे वाटर स्टाफ क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं इन दोनों से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे गेस्ट फैकल्टी मेंबर श्रीमान कालीचरण जी शर्मा साहब को लेकर के आए और सबसे पहले दीप प्रज्वलन की कार्यवाही से अब इस कार्यक्रम की शुभारंभ करें। श्रीमान शेषाशाही साहब, वीके खिल्लानी साहब और श्री कालीचरण जी शर्मा साहब, सबसे पहले दीप प्रज्वलन। सभी विशिष्ट अतिथिगणों से अनुरोध है कि कृपया वे अपना मंच ग्रहण करें। अब मैं अनुरोध करूंगा बहन श्री रेखा कोल दीदी को कि वे आए और पुष्प गुच्छ से श्री शेषाशाही सबका स्वागत करें। श्रीमती रेखा। श्री सम्मान स्वीकार करने के लिए अब श्री के यादव से अनुरोध है कि श्री वीके खिल्लानी साहब को पुष्प गुच्छ से सम्मानित करें। धन्यवाद। अनुरोध है कि वे पुष्प गुच्छ से आज के हमारे अतिथि मैं अनुरोध करूंगा श्री खिल्लानी साहब से कि वे स्वागत भाषण से
आज के समारोह का शुभारंभ करें। खिलाड़ी साथियों, आदरणीय श्री कालीचरण शर्मा जी, श्री शेषर साई, Director Technical, I am really privileged to be here with you people on this occasion. Though I am directly not involved with the day-to-day activities of DIA, that is the Divine India Youth Association, but I am definitely aware of the good work being done by the Gayatri Parvar and this organization. We are indeed privileged to have Shri Kalicharan Sharma ji from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar, who has come here to share his thoughts with us on a very important subject, which is very contemporary, as it was in the past, in the history, it is today, and it is going to be much more needed in the future. I am personally believe in the thoughts of Confucius, which says the family is very important. And if we do not have the family values, we are going to have a very lousy civilization in times to come. The values are very important, and we cannot have better person than Shri Kalicharan Sharma ji to share his views, his thoughts with us. I am equally delighted to welcome Shri Sasasai, whom I have known for more than 3 decades, and I have personally known that he has been instrumental, he has been associated with various cultural and social activities leading to the various results and the things. He is very active and believes in the culture of what we call as a Sanskriti. As we say, the family is important. It gives you happiness. So if you see the nature, anything which gives you flavor, happiness, is also associated with some difficulties. You can take the example of rose. It has a beautiful flower, lot of uses, fragrance, it has a thorns. You have to trade with it to reach the rose and enjoy it. Same is the truth that the most, what we call is a sacred wood, what we call is Janna, which gives you all the Shitalta, but remains associated with various other things. Probably these are the aspects Shri Kalicharan Sharma ji will guide us through how to trade them and be successful in our family life. I will not take much of time and will once again welcome Shri Kalicharan Sharma ji. And when I was speaking, I just saw Mr. Rajneesh Prakash entering in the audience with the chairman of Atomic Energy Education Society and has been associated with many social activities. I welcome you, sir. And at the end, I welcome all of you and hope that today's evening you will be able to take away a few things from Shri Kalicharan Sharma. Thank you very much.
थैंक यू श्री खिलानी साहब। आज के हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट श्री रजनीश प्रकाश साहब पधार चुके हैं। जैसा कि खिलानी साहब ने बताया, वे हे वाटर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं और उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनके अथक प्रयासों से भारी पानी बोर्ड डीए एक विलक्षण इकाई बनकर उभरा है। इसके साथ ही अब वे शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। वे एईएस के चेयरमैन हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया वे मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान रजनीश प्रकाश साहब। मैं अनुरोध करता हूं श्रीमती सुवर्णा शुक्ला से कि वे पुष्प गुच्छ से श्री प्रकाश साहब का स्वागत करें। धन्यवाद श्री प्रकाश साहब हमारा सम्मान स्वीकार करने के लिए। और अब श्रीमान कालीचरण शर्मा साहब, जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे आए और अपने भाषण से हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्रीमान शर्मा साहब। जिन्हें गायत्री महामंत्र आता हो तो कृपया मेरे साथ एक बार बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान आदरणीय श्री शेषशाही जी जो डायरेक्टर हैं, विनोद खिलनानी जी जो प्रेसिडेंट हैं हैवी वाटर बोर्ड के, और राजीव प्रकाश जी जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर बैठे हुए हैं गायत्री परिवार में बहुत दिनों से तो काम कर रहे हैं जेपी मिश्रा जी जो मैकॉन संस्था में रहे हैं, और हमारे सीनियर हमारे कॉलेज के एल्यूमनाई श्री राजीव शुक्ला जी यहाँ बैठे हुए हैं, और बाकी दिया से और गायत्री परिवार से और यहाँ के कॉलोनी से BARC के कॉलोनी से इस संध्या में आए हुए हमारे आदरणीय भाइयों आदरणीय बहन। मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जो मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव से सुनी है या शास्त्रों में जो लिखी हुई हैं, आज समय की आवश्यकता क्या है, और मैंने कुछ अनुभव किए हैं ये भी। पर मैं शुरू करता हूँ बहुत एक छोटी घटना से जो मेरे एक पत्रकार दोस्त ने बताई थी। बहुत पहले की बात है। पत्रकार लोगों को जैसे कोई अमेरिकन दिखता है तो उसके पास जाके पूछने की चुलक उठ जाती है। तो हर की पेड़ी आया हुआ था वो जबलपुर का हमारा दोस्त, तो उसे अमेरिकन दंपति दिखे और एक बच्चा भी था। तीनों ही पजामा कुर्ता पहने हुए थे, सफेद पजामा कुर्ता पति भी पहना, उसका पत्नी भी और उसका बच्चा भी। तो जाके वो अंग्रेजी में पूछा, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन दिस कंट्री, इस देश में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? तो उस अमेरिकन ने टूटी फूटी हिंदी में जवाब दिया। अंग्रेजी तो दे सकता था पर वो हिंदी में जवाब दिया बहुत ही वैसे ढंग से। इस कंट्री में हमको एक चीज बहुत अच्छा लगा, एक आदमी के पीछे एक औरत और एक औरत के पीछे एक आदमी, होल लाइफ। पतिव्रत धर्म और पतिव्रत धर्म तो नहीं बोल सका, वो तो बहुत कठिन था, लेकिन वो जो कहना चाहता था वो यही कहना चाहता था कि एक आदमी के पीछे एक औरत पूरी जिंदगी और एक औरत के पीछे एक आदमी पूरी जिंदगी। वो बोलता है आगे, हमारे कंट्री में ऐसा नहीं होता है, उसके देश में तो ऐसा नहीं होता है। अमूमन वहाँ पर हर आदमी 4 शादी करता है, इतने छोटी औरतें भी 4 शादी करती होंगी। और वहाँ बहुत बड़ी समस्या इसकी है कि शादी जब टूटती है तो पहले पति का बच्चा, महिला अपने बच्चे को लेकर जाती है, पहले पति का बच्चा, अब वो अपने बाद वाले पिता को डैडी नहीं कहता या नाम लेकर डैडी कहता है। जैसे कहेगा डैडी करें, मान लो उसका नाम करें तो डैडी करें,
और वो जो पहले वाले का जो कोई बच्चा होगा तो इस माँ को सीधे माँ नहीं कहता, और बहुत सारा लफड़ा वहाँ पर होता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन हम पूरी तरह से पाश्चात्य जीवन को नकार भी नहीं सकते। उन्होंने भी बहुत सारी स्थापनाएं की हैं, बहुत सारी चीजें की हैं। और स्वामी विवेकानंद तो ये कहते हैं, हमारे देश में गृहस्थ एक ऐसी टाइप की चीज है जिसमें मनुष्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कुटुंब महत्वपूर्ण है और समाज महत्वपूर्ण है। हमारे देश में शादी केवल लड़के लड़की की नहीं होती, दो परिवारों की आपस में होती है, दो समाजों की होती है, ऐसा है भारत में। और वहाँ वो समाज और ये वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैन इज इम्पोर्टेंट एंड वुमन इज इम्पोर्टेंट। तो वहाँ का स्वतंत्रता वहाँ सबसे बड़ा अधिकार है यहाँ पे। पर वो कहते हैं मैं पूरी तरह से उनकी स्थापनाओं को नकारना नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा दोनों तरह की चीजें बनी रहे संसार में, ऐसा उनके किताबों में है। एक और उदाहरण जो मैंने खुद मेरे साथ बीता, मैं लखनऊ जा रहा था रात में, सेकंड क्लास स्लीपर में बैठ के, बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल हो गए होंगे सर। तो हमारे साथ एक और हमारे गुरु भाई थे पीले कपड़ों में, वो उनको भी आदत थी जहाँ कोई अंग्रेज अमेरिकन देखे तो अंग्रेजी झाड़ने लगे उससे, और उसने अंग्रेजी में बात करना उससे शुरू कर दिया। अमेरिकन दंपति, ज्यादा उम्र नहीं रही होगी, 25-30 साल के आसपास। पति की उम्र 30 साल होगी तो पत्नी की उम्र 25 साल होगी। वो पति महोदय जो दाढ़ी बढ़ाए हुए थे और बाल को भी लंबा रखे हुए थे, और रात को सोते समय चश्मा पहन के सो रहे थे। मुझे समझ आया कि चश्मा पहन के क्यों सो रहा है, कॉन्टेक्ट लेंस लगाता होगा, उसको निकाल के चश्मा पहन के सो रहा है। कभी नींद नहीं पड़ी थी और सब जाग रहे थे। तो अब ये अंग्रेजी में बात करना शुरू किया, तो वो अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया था। तब तो इसका कोटा खत्म हो गया इसके अंग्रेजी का। तो फिर मुझे बीच बचाव में आना पड़ा। तो मैंने जब बात की अमेरिकन से तो मैंने उसकी तारीफ की, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं अमेरिका गया हुआ था अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने। 3 देश गए थे हम लोग, इंग्लैंड में लेस्टर, कनाडा में टोरंटो और अमेरिका में लॉस एंजलिस। तीनों जगह इंजीनियर का काम रहता है, वो पूरी व्यवस्था बनाने की। तो मैंने उसकी तारीफ की, योर कंट्री इज 100 years ahead in this cleanliness, or your country is 50 years ahead in the case of roads. मैंने उनकी तारीफ की, लेकिन वो तारीफ से खुश नहीं हुआ। उसने दूसरी बात कही, नो not like that, your country is 5000 years ahead than us. मुझे कहा यार ये क्या बात कर रहा है, 5000 साल आगे हमको बोला है। We have no history. America 200 years history, and this India 5000 years of history. तो उसने एक और बड़ी बात कही, there is warmth in the relationship. ये बात तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि भारत में वार्मथ है रिलेशनशिप में। हमारे शांतिकुंज में कार्यकर्ता रहते हैं, उसका बेटा पहले से अमेरिका में है, उसकी बेटी अमेरिका में गई, पहले PhD कर रही थी वो। तो बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन को नई कार जो उसने खरीदी थी दे दी, और बहन ने पूछा कि तुम कैसे करोगे, तो मैं किराए की कार में तो सेकंड हैंड लेके चला लूंगा। तो उसकी सहेलियों को बहुत आश्चर्य हुआ, हाउ कैन अ ब्रदर गिव हिज न्यू कार, जबकि भारत में थे बहुत छोटी बात है, बहुत से भाई लोग अपनी बहन को कोई नई चीज नहीं की जैसे देते हैं। ये तो समझ में आने वाली बात है। उसके बाद फिर उसने और सारे प्रश्न किए, बहुत सारे। उसमें से बहुत सारे प्रश्न ये हिंदू मैरिजेस के बारे में थे, कैसे मैरिज होता है, क्या होता है। मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने सिंपल भाषा में अंग्रेजी में उनको बताने की कोशिश की कि क्या होता है। मैंने कुछ श्लोक बोल के उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने की कोशिश की, जिसमें से एक ये था, जब ग्रंथि बंधन करते हैं वर और वधू के, तो उस समय मंत्र बोला जाता है जिसका अर्थ यह होता है, हे प्रभु, हे भगवान, जैसे कहीं से लाई हुई हवा को कहीं से लाई हुई हवा में मिला दिया जाए तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। कहीं से लाए हुए पानी को कहीं से लाए हुए पानी में मिला दिया जाए तो उस पानी को अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह हम दोनों के हृदय अभिन्न हो जाएं, ऐसे मंत्र हैं। तो वो दोनों पति पत्नी का मुंह गोल हो जाता था और एक ही शब्द बोलते थे, ओह रियली,
अरे इतनी बड़ी बात। फिर मैंने सप्तपदी का अर्थ बताया, मैंने फेरे लगाने की बात बताई और दूसरी बात बताई, तो दोनों का मुंह गोल हो जाता था और एक ही बात बोलते थे वो, ओह रियली, मैंने इतनी ऊंचाई। भाइयों बहनों, सच बात यही है कि सारी दुनिया हमारे संस्कृति के इन मूल्यों की बहुत सराहना करती है। आप लोगों में से किसी ने गांधी फिल्म देखी होगी, जो खैर वो गांधी जी का अभिनय किसी ब्रिटेन के आदमी ने किया था, लेकिन गांधी जी ने अपने विदेशी पत्रकार मित्रों को ये बताने की कोशिश की थी कि सप्तपदी में क्या होता है और फेरे में क्या होता है। तो वो कस्तूरबा गांधी को लेके फेरे भी लगाए उस फिल्म में। बूढ़े गांधी ने बूढ़े कस्तूरबा के साथ मिलकर फेरे लगाए हैं और ये बताने की कोशिश की है, और ये पहले फेरे के बाद ये होता है, दूसरा फेरा इसके लिए होता है, तीसरा फेरा इसके लिए होता है। फिर सप्तपदी चल के बताइए और कोशिश की कि ये जो भारत में जो मैरिज है ये कैसा अटूट बंधन है, थर्मिक वेल्डिंग जैसी कोई बात है, दो आत्माओं की वेल्डिंग जैसे हो जाती है कई जन्मों के लिए। आप लोगों में से कुछ लोग जरूर तिरुपति गए होंगे। बहुत पहले 1981 में मैं तिरुपति गया था, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। तो वहां पर उस जमाने में ऐसा था कि एक नीचे बस स्टैंड जैसी कोई चीज है, वहां से फ्री में वो देवस्थानम के लोग आपको अपनी बस से ले जाते हैं, ऐसे चक्कर काटते हुए, और फिर आते समय भी वहीं की बस से आप नीचे के स्थानक में आते हैं और आगे फिर पैसा लगता है, लेकिन ये बीच के रास्ते में वो लोग पैसा चार्ज नहीं करते। वापसी में मैंने अद्भुत दृश्य देखा कि जो मेरे आगे स्त्री पुरुष जो बैठे थे सभी सिर घुटाए हुए थे। पुरुष घुटावे तो हम लोग देखते हैं, लेकिन महिलाएं पूरा सिर घुटाए हुए ऐसे कैसे? तो मैंने पूछा भाई ये महिलाएं क्यों सिर घुटाए हुए? बोले ये लोग अपने पति को अगले 7 जन्मों तक पति के रूप में पाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने केश दान दिया है। ये बड़ी बात मुझे समझ में आई। अपने भारत में ऐसा भी होता है, दूसरे देशों में कोई 7 जन्म के लिए संबंध की बात तो सोचता ही नहीं, यहाँ तो 7 जन्मों के लिए संबंध की बात करते हैं। यहाँ पर गंगा नहाने जाते हैं ना, तो पति पत्नी अपने कपड़े को बांध लेते हैं आपस में और दोनों बांध के डुबकी लगाते हैं, मैंने और कई जन्मों तक वो होता रहे। कोई पूजा पाठ होता है ना घर में, भगवान की पूजा, सत्यनारायण पूजा या कुछ, तो फिर वो ग्रंथि बंधन कर लिया जाता है। यदि किसी की पत्नी जीवित है तो अपने पत्नी के बिना वो यज्ञ करना उसको अलाउ नहीं है, उसकी पत्नी बैठेगी तब यज्ञ होगा। भगवान राम की सीता तो नहीं थी, तो छोड़ रहे थे, कहते हैं कथा में ऐसा आता है। कई लोग इसे नहीं मानते, लेकिन बहुत शुद्ध है कि भाई सीता को लोकापवाद से बचाने के लिए रामानंद सागर ने ठीक उल्टी बात कही है। जब राम का लोकापवाद हो रहा था तो सीता ने राम को बचाने के लिए अपना त्याग करवाया था। रामानंद सागर ने स्क्रीन में आके इसका उत्तर दिया था, मैंने ये रामायण में ऐसा पढ़ा। सीता ने राम को लोकापवाद से बचाया। जो भी हो, सीता छोड़ी हुई वन में और सीता अलग रही बहुत दिनों तक। तो वो जब यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए राम, तो उस जमाने के पुरोहितों ने कहा कि आप यज्ञ नहीं कर सकते, या तो सीता को लाइए और नहीं तो उसके वजन के बराबर सोने की सीता को बैठा करके और यज्ञ कराइए, इससे कम में आप यज्ञ नहीं कर सकते। खैर वो एक दुखांतिका है कि सीता मिली, फिर ये हुआ वो हुआ। फिर मैं अपने उस विषय पे आता हूँ कि सीता चूंकि नाम आया सीता का, तो एक बहुत बड़ी बात सीता के बारे में मैंने पढ़ी है विनोबा जी के शब्दों में। वो कहते हैं इस देश की हर नारी या हर महिला इंदिरा गांधी तो नहीं बन सकती। इंदिरा गांधी तो बहुत ही लाखों करोड़ों में एक थी, वो देश की प्रधानमंत्री बहुत सालों तक रही। उसके पिताजी प्रधानमंत्री, उसका बेटा प्रधानमंत्री, वो स्वयं प्रधानमंत्री। लेकिन वो कहते हैं, विनोबा कहते हैं, लेकिन इस देश की हर नारी सीता बन सकती है। सीता यानी पवित्रता, हर एक का रास्ता खुला है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जो भाषण दिया था सीता के बारे में, इतनी बड़ी बड़ी बातें सीता के बारे में बोली हैं कि वो कहते हैं कि सब नारियों में सीता जीवित है भारत में। हम सब लोग सीता की संतान हैं। सीता का नाम है पवित्रता, सीता अल्टीमेट चीज है, ऐसी बातें वो कहते हैं।
तो सीता ही बनना है सबको, उसी के कृपा के छांव में रहना है, इतनी बड़ी बात है। तो हमारे दाम्पत्य जीवन का जो मुख्य आधार है वो राम और सीता जैसे जीवन जीना है। स्त्रियों के लिए सीता आदर्श है और पुरुषों के लिए राम आदर्श है। तो ये कैसे हो इतनी बड़ी बात, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव की एक किताब है, तो बहुत छोटी सी 3-4 रुपए की किताब है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि बड़े बड़े और किताबों के सामने ये किताब इतनी बड़ी है कि इसके एक एक लाइन पर 20-20 PhD की जा सकती है। मैं आपको एक अंश पढ़ कर सुनाना चाहूँगा। 11 नंबर का पेज है और एक पैराग्राफ है, और हर लाइन इतनी बड़ी है कि आप सुन करके स्वयं सराहेंगे। गृहस्थ योग के साधक के मन में यह विचारधारा चलती रहनी चाहिए कि यह परिवार मेरा साधना क्षेत्र है। साधना क्षेत्र, इस वाटिका को सब प्रकार सुंदर, सुरभित और पल्लवित बनाने के लिए सच्चे हृदय से सदा शक्ति भर प्रयत्न करते रहना मेरा कर्म कांड है। कर्म कांड क्या है गृहस्थ में? तो ये जो अभी बताया ये कर्म कांड है। भगवान ने जिस वाटिका को सींचने का भार मुझे दिया है उसे ठीक तरह सीखते रहना मेरी ईश्वर परायणता है। घर का कोई भी सदस्य हीन दर्जे का नहीं है जिसे मैं तुच्छ समझूं, उपेक्षा करूं या सेवा से जी चुराऊं। मैं मालिक, नेता, मुखिया या कमाऊ होने का अहंकार नहीं करता, यह मेरा आत्मनिग्रह है। हर एक सदस्य के विकास में अपनी सेवाएं लगाते रहना मेरा परमार्थ है। बदले की जरा भी इच्छा न रखकर विशुद्ध कर्तव्य भाव से सेवा में तत्पर रहना मेरा आत्म त्याग है। अपनी सुख सुविधाओं की परवाह न करते हुए औरों की सुख सुविधा बढ़ाने का प्रयत्न करना मेरा तप है। घर के हर सदस्य को सद्गुणी, सत् स्वभाव का, सदाचारी एवं धर्म परायण बनाकर विश्व की सुख शांति में वृद्धि करना मेरा यज्ञ है। सबके हृदय पर जिसका मौन उपदेश हो, अनुकरण से सुसंस्कार बने, अपना आचरण ऐसा पवित्र एवं आदर्श में रखना मेरा व्रत है। धर्म से उपार्जित अन्न से जीवन निर्वाह करना और कराना यह मेरा संयम है। प्रेम, उदारता, सहानुभूति की भावना से ओतप्रोत रहना और रखना, प्रसन्नता, आनंद और एकता की वृद्धि करना मेरी आराधना है। मैं अपने गृह मंदिर में भगवान की चलती फिरती प्रतिमाओं के प्रति अगाध भक्ति भावना रखता हूँ। सद्गुण, सत्स्वभाव और सद आचरण के दिव्य श्रृंगार से इन प्रतिमाओं को सुसज्जित करते रहने का प्रयत्न मेरी पूजा है। मेरा साधन सच्चा है, साधन के प्रति मेरी भावना सच्ची है। अपनी आत्मा के सम्मुख मैं सच्चा हूँ। सफलता असफलता की जरा भी परवाह न करके सच्चे निष्काम कर्मयोगी की भांति मैं अपने प्रयत्न की सच्चाई में संतोष अनुभव करता हूँ। मैं सत्य हूँ, मेरी साधना सत्य है। मैंने सत्य का आश्रय ग्रहण किया है और उसे सत्यता पूर्वक निभाने का प्रयत्न करूंगा। ये केवल एक पैराग्राफ है जो मैंने इस किताब का पढ़ा। किताब का नाम है गृहस्थ एक योग साधना। गृहस्थ एक योग साधना है। हर वो चीज योग साधना बन जाती है। गुरुदेव पहले पेज में कहते हैं, तुच्छता से जो महानता की ओर ले जाए, अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाए, असत से सत की ओर, तम से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर जो प्रगति होती है उसका नाम योग है। अणु आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयत्न ही योग है। यह प्रयत्न जिन मार्गों से होता है उन्हें योग मार्ग कहते हैं और गृहस्थ एक योग साधना है। जो जो काम योग के द्वारा होता है, ऊपर उठने का, आगे बढ़ने का, वो काम सब काम व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए कर सकता है। धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा कहा गया। गृहस्थाश्रम धन्य। स्वामी विवेकानंद से अमेरिका में एक महिला ने खड़े होकर प्रश्न किया था, स्वामी जी आपने बताया कि आपके देश में कोई 56 लाख बाबा रहते हैं। उस समय 56 से थोड़ा कम रहे होंगे, 51 लाख साधु बाबा हमारे देश में रहते हैं। तो मैं खड़े होकर पूछा, इतने लोगों को खाना कौन खिलाता है? क्योंकि ये तो उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, इतने साधु बाबा कोई काम करते नहीं और बस उनको खाना। तो विवेकानंद ने हंसते हुए कहा, आप जैसे माताएं बहनें, जैसे अमेरिका में माताएं बहनें हैं, ऐसे हमारे देश में माताएं बहनें वो ही खिलाती हैं उनको। यानी साधु बाबाओं को कौन खाना खिला रहा है? गृहस्थ महिलाएं।
राजनीति लोगों को कौन पैसा दे रहा है? गृहस्थ महिलाएं। मैं तो गृहस्थ लोग, गृहस्थी, वो एक शेरनी ऐसी है जिसका दूध सभी पी रहे हैं, वो भारत का गृहस्थ है। यानी ब्रह्मचारियों को भी पाल पोस रहा है, वानप्रस्थियों को भी पाल पोस रहा है, और सन्यासियों का भी पेट कौन भरता है? गृहस्थ लोग। तो सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ। लेकिन विनोबा जैसे महान व्यक्ति एक और बात कहते हैं, क्योंकि भागवत नाम के हमारे ग्रंथ में गृहस्थ की बड़ी महिमा बताई गई है। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है कि वो उसको पढ़ के विनोबा जी कहते हैं, इस सारे संसार में लालटेन लेके ढूंढो तो 5000 सच्चे सन्यासी मिल जाएंगे, पर 10 सदगृहस्थ नहीं मिलेंगे। यानी एक सदगृहस्थ बनना सन्यासी बनने की तुलना में कठिन है। इतना माने महान धर्म है गृहस्थ का, पर लोग इसे उपेक्षित किए बैठे हैं। माने हमारे देश में एक ही बात गड़बड़ है। वो क्या बात? जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो तो सारे धर्मों से बहुत ऊपर है हमारे धर्म में जो कही गई, लेकिन गड़बड़ कहाँ है? उसमें चलते नहीं है लोग, उसमें चल नहीं रहे। जैसे उदाहरण के लिए देवियों के इतने मंदिर है हमारे देश में कि देवियों की सबसे अधिक पूजा होती है तो इस देश में। आपने नवरात्रि के पूजा के अवसर पर देखा होगा, छोटी छोटी कुंवारी कन्याओं को लोग अपने घर में उनका पांव धुलाते हैं, फिर उसको पैदल नहीं जाने देते आसन पे, उसको गोद में बैठा के ले जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। एक तरफ तो नौटंकी है, और दूसरी तरफ सबसे अधिक अत्याचार इस देश में नारी जाति पे होता है, सबसे अधिक। ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। 1995 के एक महीने में, शायद वो अगस्त महीना था या सितंबर, इंग्लैंड से एक परिवार आया हमारे शांति में। उसकी एक लड़की थी 18 साल की। वो हमारे पास दौड़ के आई, काली भाई काली भाई। मैंने वो काली चरण बोलने की वजह से भाई कर दिया, काली भाई कर। और बड़े उससे मिली, तपाक से उसने एक बात कही, काली भाई मैं अभी 10 दिन पहले ही 10 यूरोपियन देशों की कंट्री की यात्रा करके 15 दिन में लौटी हूँ अकेले। तो आश्चर्य में पड़ गया। आकर मुझे याद है 95 की बात है, कोई एक 18 साल की लड़की यूरोप के 10 देशों को ट्यूब रेल से, बस से, फ्लाइट से, टैक्सी से, होटल में रुकते हुए अपने घर बढ़िया से लौट गई। जरा आप लोग विचार करिए, कोई हमारे देश की 18 साल की लड़की एक राज्य को जरा 10 दिन या 15 दिन घूम के सही साबुत अपने घर में वापस आ जाएगी? आप इसका उत्तर हाँ में नहीं दे सकते। हमारे देश में इतना ह्रास हो गया। इसको स्वामी विवेकानंद ने 116 साल पहले बोला हुआ था। ये हमारे अखंड ज्योति में छपा है। जिस देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है वहां आध्यात्मिकता का ह्रास हो जाता है, और हमारे देश में ह्रास हो चुका है। हमारी मातृशक्ति की बहुत अवमानना हुई है, और गृहस्थ धर्म की तो बहुत ही अवमानना हुई है। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को 15 अगस्त 2014 को लाल किले में ये क्यों बोलना पड़ता? जब मैं ब्रेकिंग न्यूज देखता हूं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, उसका सिर शर्म से झुक जाता है। तो हर विचारशील व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाता होगा कि कितनी अमानुषिकता, कितनी भीषण यातनाएं, यंत्रणाएं छोटी छोटी मासूम बच्चियों पर इस देश में हो रहा है। तो आप समझ लीजिए गृहस्थी की क्या हालत हुई होगी। गृहस्थी जिसमें ये सब बढ़िया श्रेष्ठ संस्कार वाले बच्चे पैदा होते हैं, महामानव पैदा होते हैं, अमुक होते हैं, वो उसकी क्या हालत हो गई होगी। और ऐसे तो भागवत में जो गृहस्थ की बात लिखी है वो इतनी ऊंची है कि आप आश्चर्य करेंगे। उसमें ये लिखा है, कोई गृहस्थ व्यक्ति तब तक नहीं खा सकता जब तक उस पर आश्रित सब लोग न खा चुके हों, जब तक उसके सभी नौकर चाकर न खा चुके हों, और जब तक उसके घर के सब जानवर न खा चुके हों। इसके बाद भी वो नहीं खा सकता। उसे छत पर जाकर खड़े होकर चिल्लाना पड़ेगा, या फिर अपने गली में, स्ट्रीट में 3 बार चिल्लाना पड़ेगा कि मैं भोजन करने जा रहा हूँ, कोई भूखा हो तो आ जाए भोजन करे। तो कोई आ जाएगा तो उसको भोजन कराना है, तब भोजन करना है, तब तक नहीं खा सकता।
अब ये इतना माने महान गृहस्थ धर्म है, आप कल्पना कर सकते हैं। और बाकी जो ब्रह्मचर्य की बात है, तप की बात है, अमुक की बात है, वो भी इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि यदि आप कहें तो आज के पति पत्नी उसकी गंभीर अवहेलना कर रहे हैं। उसमें जो प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, वर और वधू विवाह के सूत्र में बंधते हैं। कुछ कर्मकांड पहले हो जाते हैं, फिर कुछ कर्मकांड के बाद वो कर्मकांड आता है प्रतिज्ञा समारोह। जैसे कोई सांसद बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो सबसे पहले वो संविधान की शपथ लेता है। संविधान की शपथ लिए बगैर कोई नहीं बन सकता, वो पोस्ट में नहीं जा सकता। तो वर और वधू दोनों प्रतिज्ञा करते हैं। संस्कृत में है वैसे तो, उसका मैं हिंदी कुछ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वर की प्रतिज्ञा और वधू की प्रतिज्ञा। आज से धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। तो कहता है वर, प्रसन्नता पूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उसके परामर्श को महत्व दूंगा। ये बहुत सारे हैं, मैं आपको केवल आखिरी वाला और पढ़ता हूँ। पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूंगा। यानी पत्नी पागल हो जाए, कर्तव्य से विमुख हो जाए, असमर्थ हो जाए, गंभीर किसी बीमारी का शिकार हो जाए, तो भी अग्नि के सम्मुख प्रतिज्ञा की जा रही है कि मैं उससे विमुख नहीं होगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। और बाकी तो चूंकि लंबा हो जाएगा, पतिव्रत धर्म की बात कही गई है, इसको सुन लीजिए। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत धर्म, पतिव्रत को मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नीव्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ये पवित्रता अपने जीवन में अपनाऊंगा। ये पत्नीव्रत और पतिव्रत धर्म और गजब का शब्द है। पति और पत्नी भी बहुत गजब का शब्द है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है पत्नी, यानी पतन से बचाने वाली, और पति उसका भी अर्थ होता है पतन से बचाने वाला। यानी व्यक्ति जब शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, तो वो पतन से बचाती है और वो भी उसको पतन से बचाता है, और जीवन बिल्कुल सही मार्ग में चलता है। हमारे गुरुदेव ने एक बार, हमारे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी अखंड ज्योति लेखन में कुछ लोगों को अपने पास बुला के लिखना सिखाते थे। खैर बहुत से लोग बने, कुछ लोग लेखक नहीं बने, कुछ लोग लेखक बने, वो एक अलग अध्याय है। उसी में कभी कभी वो प्रश्न पूछ दिया करते थे वो विद्यार्थियों से। बड़े बड़े विद्यार्थी होते थे, 50-60 साल। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, पत्नी व्रत किसे कहेंगे? तो लोगों ने अपने अपने ढंग से पत्नी व्रत की व्याख्या की, लेकिन गुरु जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने एक नई व्याख्या दी। नहीं मतलब वो तो पहले से जानते थे, हम लोगों के लिए नहीं। बोले पत्नी व्रत वो व्यक्ति है जब घर में वो वधू आई है, उस दिन जो उसका नॉलेज, उसकी शिक्षा, उसकी योग्यता, उसकी सामर्थ्य, उसका स्वास्थ्य जो है वो बाद में बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसका स्वास्थ्य और अच्छा हुआ, उसकी शिक्षा और उत्तरोत्तर बढ़ी, उसके सामर्थ्य और बढ़ी, तब वो पत्नी व्रत है। नहीं तो कोई पत्नी व्रत नहीं है। बेचारी आई थी तो फूल जैसे दिख रही थी और बाद में 10 बीमारियों का शिकार हो गई थी। उसकी शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं हुआ, वो तो जो पढ़ी थी वो भी भूल गई। तो खाक तुम पत्नी व्रत हो, लोगों को बोल रहे। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी बात है, अपने शरीर के अंगों की तरह ध्यान रखने वाली बात। ये गुरु जी इसी किताब में बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो मैं पूरी किताब ही पढ़ के सुनाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बता दूं, जिस घर में कर्तव्य मुख्य है वहां पर स्वर्ग की सृष्टि हो जाती है, और जहां पर अधिकार मुख्य हो जाता है वहां पर नरक की सृष्टि हो जाती है। अब ये दोनों पर लागू होता है, पति पर भी पत्नी पर भी। अधिकार क्या है? मैं जैसा चाहूंगा वैसा सब लोग मेरे अनुसार चलें। चाहे पति सोचता हो तो भी गड़बड़ है, और कोई पत्नी ऐसा सोचती हो तो भी गड़बड़ है, वो नरक ही बना देंगे। और जहां हम दूसरे के अनुसार तो नहीं, ठीक है, लेकिन हम अपना आत्म त्याग करते हैं, ठीक है, उसको एकदम से नहीं बदला जा सकता, तो हम एडजस्ट करते हैं, हम आत्म त्याग करते हैं और धीरे धीरे बदलने की कोशिश करते हैं।
एक बात तो पक्की मान लीजिए, किसी महिला को आदर्श पति बना बनाया नहीं मिलता और किसी पुरुष को आदर्श पत्नी बनी बनाई नहीं मिलती। ये तो एक प्रोसेस है। कुछ जीवन के कुछ वर्षों में वो आदर्श पत्नी बन सकती है और वो आदर्श पति बन सकता है। कोई इस मुगालते में न रहे कि मैंने तो शादी की है एकदम आदर्श पत्नी से या आदर्श पति से किसी महिला की शादी है। नहीं, ये तो प्रोसेस ऑफ बिकमिंग है। ये तो दोनों अपने आप को बनने के डगर पर रखते हैं, तब आदर्श पति या आदर्श पत्नी बनता है। शास्त्रों में एक दूसरी व्याख्या भी है। किसी की पत्नी बहुत अच्छी है तो ये पुण्य से है, वो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं पुण्य से मिली है अच्छी पत्नी। अच्छा पति पुण्य से मिला, अच्छे बच्चे पुण्य से मिला, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन धान्य, ये सब पुण्य से मिला। पुण्य मतलब हमारे किए हुए सत्कर्म जिसका फल बाद में मिलता है। तो सत्कर्म हम इतना कर चुके हैं कि उस पुण्य से सब जीवन में बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। तो फिर एक बहुत अच्छा वह है कि हम पुण्य करना जारी रखें ताकि हमको जीवन में ये सब मंगलमय चीजें मिलती रहें। पुण्य के इस प्रक्रिया को रोका न जाए। किसी को दान देना, किसी की सहायता करना, किसी के अच्छे काम में बढ़ने में मदद करना, किसी रोगी के चिकित्सा में सहायता करना, यदि आप समर्थ हैं तो ऐसा करते रहने से आपका पुण्य बढ़ता है। एक घटना से मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मैं जब 23 साल की 23 इयर्स की मेरी एज थी तो मैं अपने गुरुजी के आश्रम में 9 दिन की गायत्री साधना करने गया था। और वहाँ 9 दिन में 24,000 मंत्र का जप करना होता है। तो प्रतिदिन 2.5 पौने 3 घंटा रोज जप करो और बाकी और काम, प्रवचन, ये वो सेवा। तो हमारे 23 साल की उम्र को देख के कोई भी वहाँ का जो बड़ा कार्यकर्ता होता था वो बुला देता था, देखो बच्चों इधर माता जी के चौके में लकड़ी कम पड़ गई है, लकड़ी पहुंचा। तो 2 घंटे हम लोग लकड़ी पहुंचा रहे। तो हमारा जब धीरे धीरे कम होने लगा। वो वहां पर देव कन्याओं का वो कार्यक्रम होने वाला है तो मंच सज्जा करनी है। तो मंच सज्जा करने में 1 घंटा निकल गया। यज्ञशाला कपड़े की बनती थी उस समय और एक बार शाम को उसको मिटा दिया जाता, निकाल दिया जाता था, फिर दूसरे दिन लगाना पड़ता था। तो 1-1.5 घंटे उसमें जाता था। तो ऐसे करके हमने देखा कि रोज जो 27 माला जपना होता था उसमें किसी दिन 12 माला, किसी दिन 13 माला, किसी दिन 14 माला शॉर्टेज होने लगा। हमने सोचा हमारा नुकसान का क्या होगा। प्रतिदिन 27 माला के हिसाब से 9 दिन इतने 1000 मंत्र का जप करना होता है। तो गुरुदेव को शायद अंदर से समय पड़ गया होगा। उन्होंने अपने प्रवचन में एक दिन बात कही, देखो बेटा कुछ बच्चों की मालाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो वे लोग ऐसा करें, मेरे पास तप का और पुण्य का पहाड़ है, मुझसे उधार ले लो अब घर जाकर चुका देना। मैंने जितनी माला कम है आपकी वो मुझसे उधार ले लो और घर में जाके मतलब जो आपका घर है जब लौटोगे तो चुका दो। ये हमने कहा ये बहुत अच्छा हो गया भाई। हमने मन ही मन गुरु जी से जितनी माला शॉर्टेज थी वो उधार ले ली और पूर्णाहुति करके घर पहुंच गए और घर में जाके चुका दिया। तो गुरु जी के पास पुण्य का पहाड़ कैसे हो गया और तप का पहाड़ कैसे हो गया? ये आपके पास भी हो सकता है। ये मैंने गायत्री महाविज्ञान के पृष्ठों में पढ़ा है। यदि आप पुण्य के मार्ग में, गायत्री के मार्ग में, यानी परमार्थ के मार्ग में किसी को आगे बढ़ाते हैं, प्रेरित करते हैं, तो उसके जीवन में आने वाले पुण्य का 10वां हिस्सा उसका बिना कटे आपको जीवन भर मिलता रहता है। आप अच्छे आदमी हैं, ठीक है, आप दूसरों को अच्छा बनाने का कोई काम कर रहे हैं, गायत्री का पुण्य का मार्ग, सेवा का मार्ग, साधना का मार्ग, क्योंकि जो आदमी अच्छा बनेगा वो तो पुण्य ही करेगा ना, उसको मिलने वाले पुण्य का 10वां हिस्सा आपको जीवन भर मिलता रहेगा। जैसे पेड़ के बारे में कहते हैं ना, जो पेड़ लगाता है तो पेड़ पुण्य करता है, असल में ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है, लकड़ी देता है, छां देता है। एक एक पेड़ में 5-5 हजार पक्षी निवास करते हैं। तो उससे मिलने वाले पुण्य को उसको मिलता रहता है जिसने पेड़ लगाए जीवन भर। तो ये पुण्य का मार्ग है। गृहस्थी में जो बहुत अच्छा सुख लेना चाहते हैं, समृद्धि से भरा जीवन चाहते हैं, तो पुण्य के मार्ग को अपनाएं, पति भी और पत्नी भी। क्योंकि पहले से आदर्श पति और पहले से आदर्श पत्नी
ये केवल मुगालते वाली बात है, ये बनने की प्रक्रिया है। और कई बार ऐसा होता है आप अच्छे बनते हैं तो उसका उधर से भी रिएक्शन अच्छे के रूप में आने लगता है। ऐसा भी कहा जाता है, विवेकानंद ने बड़ी बात कही है, राम तो कई हो सकते हैं पर सीता दूसरी नहीं हुई। ऐसा उस किताब में है जो उन्होंने अमेरिका में भाषण दिया। यदि कोई सीता हो तो फिर इधर वाला व्यक्ति राम में कन्वर्ट हो सकता है, या राम कोई हो तो फिर वो सीता बनने की तरफ अग्रसर हो सकती है। ये भी एक बात है, सामने वाले का उस पर असर पड़ेगा तो उसके जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हम आत्मत्याग करें, वो जितनी बड़ी बड़ी बातें मैंने इसमें से पढ़ के कही, यदि हम इन सूत्रों पे चलने लग जाए, कर्तव्य को प्रधानता देने लगे, अधिकार को छोड़ दें। एक और बात गुरुजी ने एक बार कही थी जो समझने लायक है। एक बात तो पहले ये समझ लें कि हम विवाह करते क्यों हैं। संत पुरुषों के शब्दों में, विनोबा जी के शब्दों में वो कहते हैं, व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण है और वो महिला भी अपने आप में अपूर्ण है। तो दोनों जब मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं और दोनों मिलकर पूर्ण बनते हैं। इसलिए विवाह आवश्यक है। कुछ संसार में ऐसे भी महान लोग हुए हैं, महान पुरुष और महान नारियां, जिन्होंने विवाह नहीं किया। तो ये कैसे हुआ? तो विनोबा जी कहते हैं, जिन पुरुषों ने महिलाओं के सद्गुणों को पहले से ही अपने भीतर धारण कर लिया है, या जिन महिलाओं ने पुरुषों के सद्गुणों को पहले से ही अपने भीतर धारण किया है, ऐसे महिलाओं और पुरुषों को विवाह की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से महापुरुषों के नाम आपने सुना होंगे, उन्होंने विवाह नहीं किया क्योंकि उनमें पूर्णता पहले से थी। लेकिन अधिकांश 99.99999% लोग इस समाज में, दुनिया में अपूर्णता वाले ही चक्कर में, वो अपूर्ण है बेचारे। तो उनको पूर्ण बनना है तो दूसरे वाले उसकी को लेनी पड़ेगी। पुरुष इस कई हजार सालों की जीवन यात्रा में कुछ चीजों में महिला से आगे हो गया है। जीवन संघर्ष में पुरुष आगे हो गया है, लेकिन बहुत सी चीजों में पीछे हो गया है। सरलता, सादगी, वात्सल्य, करुणा, ऐसा वैसा, क्षमा, सहिष्णुता, ये बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसमें महिलाएं आगे हो गई। जैसे इमरान खान से पूछा गया था पेपर में आकर कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उसने कहा, यही बात कही थी उसने, पुरुष का तो विकास हो चुका है, महिला बेचारी पाकिस्तान की वहीं कोई बैठी है, तो कैसे हम शादी करें। फिर किसी अंग्रेज महिला से उसने शादी की थी, उसको अपने बराबरी का पाया होगा। खलील जिब्रान से पूछा गया, खलील जिब्रान क्या आपने शादी क्यों नहीं की, तो उसने कहा, आदमी और भेड़ में कभी शादी हो सकती है। माने महिला की स्थिति वहां पर अरब कंट्री में इतनी नीचे थी कि उसकी तुलना से भेड़ से की, उसने तो खैर शादी की ही नहीं। इसका मतलब है कुछ मामलों में पुरुष आगे हो गया है जीवन संघर्ष के मामले में, और कुछ मामलों में अभी भी महिलाएं, भले कई मामलों में फिसक गई हैं, लेकिन कई मामलों में अभी भी पुरुष से बहुत आगे हैं। तो ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे की कमी को दूर कर देते हैं और एक दूसरे को अपने गुणों का प्रकाश दे देते हैं, और जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चल पड़ती है। गुरु जी ने एक बार अपने 9 दिन के सत्र की विदाई करते समय एक अद्भुत बात कही थी जो आप भी याद रखते हैं, बहुत अच्छा है। मैंने कहा, बेटा 9 दिन के बाद तुम जा रहे हो, एक चीज करके जाना, अपनी दृष्टि बदल के जाना। आश्रम से विदा हो रहे थे लोग, तो ये कहा कि तुम अपने घर परिवार के मालिक नहीं हो, तुम केवल माली हो, माली। जो अपने आप को मालिक समझेगा वो बहुत दुख पाएगा। और ज्यादातर घरों में क्या हो रहा है, लोग अपने घर का मालिक समझते हैं, अपना बेटे का मालिक। मैं जहां कहूंगा वहीं मेरी बेटी शादी करेगी, और जहां मैं कहूंगा वहीं मेरा बेटा शादी करेगा, मेरे इच्छा के बगैर ऐसा नहीं होगा। और इधर वो भी ऐसा कह रहा है, वो भी ऐसा कह रहा है, पूरा घर नरक। और माली क्या करता है, गुरुजी कह रहे, तुम माली हो, ये एक पति पत्नी मतलब जो भी मिला हुआ है, बच्चे, ये पौधे हैं, पेड़ हैं, इसको खाद पानी तो दे सकते हो, निराई गुड़ाई तो कर सकते हो, पर इसके फलों का फूलों का व्यापार नहीं कर सकते। इसका मालिक तो केवल भगवान ही है। पर ज्यादातर जो गलतियां हो रही है वो क्या हो रही है मालूम, दुनिया में बहुत से लोग भगवान के काम को खुद करने लगने की सोचते हैं।
भगवान का काम है उसको खुद, और अपना काम है उसको भगवान पे। मालिक वो नहीं है, लेकिन मालिक बन के पूरा घरों में जो झंझट हो रहा है वो इसी मालिकी का चक्कर है। आप दो दृश्य देखिए। आप एक दृश्य है, मैंने देखा है कई जगह, आपने भी देखा होगा। एक घर का जो पिता है बड़ा, वो घर में घुसता है तो घर में जो हंस रहा होता है वो चुप हो जाता है। कोई जोर जोर से बोल रहा है तो चुप हो जाता है। जो घर का कुत्ता होता है वो सोफे के अंदर घुस जाता है। पूरे घर में डर, टेरर, वो आ गए। और एक दूसरा चित्र है, एक घर का पिता घुसता है, बच्चे किलकारी मार के उसके कंधे पे झूल जाते हैं। कुत्ता जो है डांस करने लगता है। आपने कुत्ते को डांस करते नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। जब घर का मालिक आता है तो कुत्ता जोश में, 7 दिन बाद आया मान लो उसका मालिक तो और ज्यादा, तो उसको छू के आंगन के उस किनारे तक दौड़ता है, फिर आता है उसको छू के इस किनारे तक दौड़ता है, जब 15 मिनट तक करता रहता है। हमें खुशी कितनी हो रही इस कुत्ते को, मेरा मालिक मेरे घर आ गया। और बच्चे को मैंने डांस करते हुए देखा, 5 मिनट तक तो उसका बच्चा खुशी के मारे नाचता रहा कि मेरे पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। तो अब ये हमारे और आपके ऊपर है कि कौन सा दृश्य हम अपनाना चाहते हैं अपने घर में, ऐसा वाला कि ऐसा वाला। जो मालिक बनेगा वो आतंक वाला मामला है, और जो माली बनेगा उसमें तो हंसी है, खिलखिलाहट है, प्रेम है, फलाना है। भाइयों बहनों, पति और पत्नी एक दूसरे, हमारे गुरुजी नाराज होते थे जब कोई ये बोलता था ये मेरी पत्नी है, तो नाराज होते थे, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है मूर्ख, ये तुम्हारी धर्म पत्नी है। यानी धर्म के लिए पत्नी, धर्म के कार्य के लिए मिली हुई सहायिका या साथी या दोस्त, जो भी कहा। और ये जो पति और पत्नी वाला जो मामला है, ये धर्म को बढ़ाने वाला, इसको ज्ञानदेव ने अपने ओवियों में लिखा है। तो विनोबा जी इस पर आश्चर्य कर रहे हैं कि ज्ञानदेव ऐसा लिख नहीं सकते, ये बात जरूर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी। जो पति का अनुसरण करे वो पतिव्रता, ऐसा लिखा हो। वो बोले इतने महान ज्ञानी ऐसा नहीं लिख सकते। मान लो पति गलत काम करे तो उसका अनुसरण करेगी, वो पतिव्रता है। तो बाद में फिर असली वाले जब वो कॉपी खोजी तो उन्होंने वो गलती पकड़ ली, उसमें ये लिखा है पति के व्रतों का अनुसरण करने वाली पतिव्रता। पति के जो उत्तम कार्य है, श्रेष्ठता है, आदर्श है, ऊंचाई है, इसका जो अनुकरण करे वो पतिव्रता है। और पति जो करे वही करने लग जाता हूँ। पति सिगरेट पीते हैं, पति उसका नशे का सेवन करते हैं, वो सब पत्नी बोले पति का अनुकरण करे तो पूरा और बर्बाद हो जाएगा। नहीं, पति के केवल श्रेष्ठ कर्मों का, पति को हमेशा सही सलाह देने वाली। इसमें एक आखिरी में जो सप्तपदी होती है ना शादी में, हमारे हिंदुओं के विवाह में, एक और गजब की बात मैंने पढ़ी जो आप लोग भी अनुभव किए होंगे। कुछ चीज है जो बदलती रहती हैं। हम लोग क्या पहनते थे पहले, मेरे बाप दादे, धोती कुर्ता, सिर पे पगड़ी और अमुक अमुक, यही था। और अभी ज्यादातर लोग पैंट, और वो भी जीन का पैंट नीचे से फाड़ लेते हैं। मैं अपने जब बेटी से मिलने गया तो मेरा दामाद ले लिया, तो मैंने कहा ये फटा हुआ पैंट पहन के क्यों है? तो वो लोग चुप रहे क्योंकि वहां तो फैशन है, और फटा हुआ पैंट और ज्यादा कीमत में मिलता है। वो जो है ना कपड़ा, उसको कुछ फाड़ के बेचते हैं, हाथों से घुटने के पास तो जान के पास तो फिर ऐसे फटा रहता है। तो आजकल क्या हो गया है, पैंट शर्ट, फलाना टी शर्ट, ऐसे ऐसी चीजें पहने। तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, खाने के तरीके, रहने के तरीके, फलाने के तरीके, लेकिन कुछ चीजें अभी भी कांस्टेंट है बिल्कुल। वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं खासतौर से विवाह, मृत्यु, जन्म, इसमें बोले जाने वाले मंत्र। जिन मंत्रों से भगवान राम का विवाह हुआ होगा उन्हीं मंत्रों से भी विवाह होता है। जिन मंत्रों से भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ होगा उन्हीं मंत्रों से अभी भी विवाह होता है। ये तो बिल्कुल नहीं बदले। वो सप्तपदी, वो जो भावरे हैं, इसके जो मंत्र हैं बिल्कुल वही मंत्र हैं जो आज से 10,000 साल पहले और 20,000 साल पहले लिखे गए और बोले गए। मैं आपको सप्तपदी की कुछ बातें बता रहा हूँ। 7 कदम वर और वधू
एक साथ चलते हैं, क्योंकि जब तक वो पूरी रस्म पूरी नहीं हो जाती तो पति पत्नी नहीं कहलाते वो। पति पत्नी तो आखिरी में वो जो आसन परिवर्तन होता है कि अभी तक तो दाहिनी तरफ बैठ के कन्या विवाह में भाग ले रही थी, अब वो बाद में वो लेफ्ट साइड आ जाती है और वो राइट साइड चला जाता है, तो ये कहा जाता है अब विवाह हो गया। तो अभी तक तो विवाह की रस्म ही चल रही, तो 7 कदम साथ साथ चलते हैं हम लोग। मंत्र है सबके, लेकिन उसका अर्थ है अन्न के उपार्जन के लिए पहला कदम। दोनों उसमें उसका भी योगदान होगा, उसका भी हमको योगदान होगा। अन्न पर, धन पर, जो भी चीज है उसमें केवल पति का अधिकार नहीं है, वो दोनों का अधिकार है। पहला कदम। दूसरा कदम है बल के लिए। जो बल नहीं होगा, असमर्थ लोग रहेंगे तो फिर जीवन में क्या सुखी होंगे। तो दूसरा कदम बल के लिए दोनों साथ साथ उठाते हैं। यदि उसका बायां पैर है तो उसका भी बायां पैर होता है, उसका दायां होता है, उसका भी दायां होता है। इस तरह से साथ साथ दाएं बाएं चल के वो लोग चलते हैं। तीसरा, धन के पोषण को पाने के लिए। चौथा, सुख से अपने घर को भरने के लिए। पांचवा, जो साधन है जिसमें पशु भी आते हैं, और आजकल तो वाहन पशु के रूप में हो गए, साधनों का ठीक ठीक व्यवहार करने के लिए। छठवां, ऋतुचर्या का संयम पूर्वक पालन करने के लिए। ऋतुचर्या यानी आप समझ रहे होंगे, उसमें एक दूसरे के मन का, एक दूसरे के मूड का बराबर ध्यान रख के ही ऋतुचर्या की जानी चाहिए। ऐसा छठवां कदम है। सातवां कदम सबसे बड़ा है, वो है मित्रता की वृद्धि के लिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, किसी पुरुष का सबसे बड़ा मित्र है उसकी पत्नी, और किसी महिला का सबसे बड़ा मित्र है उसका पति। उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है शास्त्रों के हिसाब से। तो भाइयों बहनों, ये इतनी बातें, इसको हम कैसे याद रखें। तो हमारे गुरुदेव ने इस सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए एक नई चीज चल रही है, उसका नाम है विवाह दिवसोत्सव संस्कार। आपने सुना होगा हिंदुओं के 16 संस्कार होते थे, जो बहुत सारे ऑब्सोलीट हो गए, क्योंकि वो संभव नहीं है ना। पहले गर्भधारण संस्कार भी होता था, तो अब ये कहां से गर्भधारण संस्कार होगा। पहले जिस दिन जन्म होता था बच्चे का, उसी के प्रसूतिका गृह में यज्ञ होकर के एक संस्कार होता था। वो तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, अभी कैसे होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें ऑब्सोलीट हो गई। तो लेकिन गुरु जी ने 2 और जोड़े, तो सब मिला के 12 संस्कार हैं अभी। तो उसमें 2 जो जोड़े गए हैं वो है जन्म दिवसोत्सव संस्कार, और एक है विवाह दिवसोत्सव संस्कार। विवाह दिवसोत्सव के दिन जो पति पत्नी फिर से बैठे, यज्ञ में बैठे, उसमें बाकी यज्ञ क्रिया होती है, लेकिन 3 काम और कराए जाते हैं। पहला, वो जो प्रतिज्ञाएं की गई थी विवाह के समय, उसको फिर से एक बार दोनों पढ़ते हैं। भाई जो प्रतिज्ञाओं में कोई भूल तो नहीं लगी, कोई उपेक्षा तो नहीं हो गई, किसी को बिल्कुल ही लापरवाही से छोड़ तो नहीं दिया गया। इसको दोनों फिर से पढ़ते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को माला भी पहनाते हैं। कहीं हो सकता है तो साथ साथ 7 कदम भी चलते हैं। और सबसे आखिरी में 2 दीपक की ज्योति को मिला के एक कर दिया जाता है। भाई एक दिया वो पकड़ता है, एक दिया वो पकड़ती है, और दोनों की लौ को मिला देते हैं, तो दोनों की लौ एक हो जाती है। और उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी भावनाएं हैं, ये सब है, मंत्र हैं। तो ये है विवाह दिवसोत्सव संस्कार। यहाँ पर जितने बैठे हुए भाइयों बहनों से मैं यही प्रार्थना करूंगा, कोई कठिन नहीं है। इसको यज्ञ नहीं कराना हो तो दीप यज्ञ में भी कराया जा सकता है, और 15-20 मिनट में भी ये पूरा किया जा सकता है। और ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि कुछ उपेक्षा हो रही है तो उस दिन उसको करेक्ट कर लिया जाए। कोई किसी का ध्यान नहीं रख रहा है, किसी को ऊंचा उठाने आगे बढ़ाने की तरफ सोच ही नहीं रहा है, उसको समय ही नहीं दे रहा है, उसके साथ मनोरंजन का भी कोई अवसर नहीं दे रहा है। वो तो बेचारी कोई महिला अकेली बैठी जड़ होके पता नहीं और कुछ हो जाए उसके साथ। और ऐसी कोई महिला बहुत काम और क्या कर रही है, उसका पति बेचारा जो है पता नहीं ऐसी हीनता से ग्रस्त होकर कुछ सोचना लगे। तो दोनों मिलकर मनोरंजन भी करें, खेलें कूदे भी, खाए पिए भी, वो भी करें, बच्चों के साथ भी खेलें। तब जो बात है धरती पे स्वर्ग वाली बात घर में हो सकती है। वास्तव में घर में स्वर्ग और कहीं नहीं है,
हंसी खुशी से भरा हुआ वातावरण वाला घर ही इस धरती का स्वर्ग है। प्यार और सहकार से भरा हुआ घर ही धरती का स्वर्ग है, और कहीं आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। जैसे किसी गांधीवादी लेखक ने लिखा था, मैंने 2 साल पहले भी उसकी चर्चा की थी। परिवार कौन है? परिवार वह है जहां नियम कम से कम होते हैं, काम अधिक से अधिक होता है और दाम कुछ भी नहीं लगता। आपने परिवार में देखा होगा, कोई नियम 311 ए ऐसे कोई रेफर नहीं करना पड़ता। कोई माता पिता से पूछो, काम हो गया। पैसे मांगना है, पैसे लेना है, तो कई घरों में ऐसा है, चिट छोड़ दो, वो पैसा रखा हुआ है, कोई ताला वाला भी नहीं है, और ये 200 रुपए इस काम से निकाले, ऐसा लिख के छोड़ दो और आप पैसे निकाल लो। पहले नियम बिल्कुल नहीं, और काम सबसे अधिक। आप जरा बीमार पड़ जाइए, फिर देखिए, एक आके आपके पैर के नीचे तलवे में, पैर के तलवे में मालिश कर रहा है, एक जो है आपके सिर की मालिश शुरू हो गई, एक आपके लिए खिचड़ी बनाने में लग गया है, एक आपके लिए फलों अमुक काम कर रहा है, और सब आप सोचते हैं आपने सब तरफ से मेरी सहायता, परिवार में ही संभव। और दाम कुछ भी नहीं लगता, घर में कहाँ दाम लगता है। भाइयों बहनों, इस अपने दाम्पत्य जीवन को रसपूर्ण बनाने के लिए, भक्ति भावना से भरने के लिए कोई एक आदर्श की, श्रेष्ठता की रोज रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है। ये जो भगवान की पूजा है, किताबों का पढ़ना है, ध्यान करना है, पारिवारिक गोष्ठी करनी है, ये सब मानसिक व्यायाम है। देखा जाए आत्मिक व्यायाम कह लो। एक बड़ी दुखद बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमारे दूर के रिश्तेदार ने हमको फोन किया कि उसका बीच वाला मंझला बेटा पत्नी से कोई कहा सुनी हो गई, टेलीफोन पर हो गई, वो कहीं और रही होगी, उससे टेलीफोन पर कहा सुनी हो गई, तो ये पंखे में झूल गया। मैंने पत्नी से केवल कोई बात हो गई तो आत्महत्या कर लिया। तो मैंने उनको एक ही बात कही, अरे भैया, आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि आप अपने बच्चों के साथ शेयर ही नहीं किए कोई बात। होना तो ये चाहिए, यदि बच्चे ने किसी की हत्या भी कर दी है ना, तो सबसे पहले आके अपने माँ बाप को बताते कि मैंने एक आदमी को मार डाला, तो माँ बाप कुछ तो करेंगे उसको बचाने के लिए। लेकिन कुछ नहीं बताया, इतनी कोई बात है और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। इसका मतलब है श्रेष्ठ पुरुषों के, महान मानवों के, ऋषियों के विचारों को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाया, पारिवारिक गोष्ठी ही नहीं की। ये बहुत बड़ा हीरो है अमिताभ बच्चन। उसके पिताजी ने अपने उस घर में एक नियम बना रखा है, जो अभी तक ये भी पालन कर रहे हो। क्या? खाने की टेबल पर सब लोग एक साथ शाम का खाना खाते हैं, और एक नियम है कि हिंदी के अलावा किसी और भाषा में बात नहीं होती उस समय। रात के भोजन में आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, हिंदी में बोलना पड़ता। तो अभी भी वो हीरो अपने घर में इसका पालन करता है। रोज खाने के समय, खाने के बाद थोड़ी देर बैठ करके, कोई बच्चा है तो हाँ भी तुम्हारे कॉलेज में क्या हुआ, बहन जी कहीं काम करती हैं तो हाँ भी तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, इसके वर्क उसमें के स्पॉट में क्या हुआ पति के, ये सब बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे तो जो विचारशील आदमी हो सबका समाधान भी दे देगा। हो सकता है किसी का समाधान न निकले तो एक दूसरे से मिलकर समाधान निकल जाए। लेकिन जहाँ कोई श्रेष्ठ विचार किसी को मिला ही नहीं, हमारे गुरुदेव जैसे महान लोगों के विचार यदि बच्चे तक पहुंचे ही नहीं, तो एक छोटी सी बात उसको आत्महत्या के लिए उकसा सकती है। तो फिर अच्छे पति पत्नी कौन है? जो श्रेष्ठ विचारों का पोषण एक दूसरे को करते हो, कोई अच्छी बात उन्हें समझ में आए तो शेयर करते हो, पारिवारिक गोष्ठी करते हो, मनोरंजन भी साथ साथ करते हो, खेल भी साथ साथ करते हो। जैसे उस सप्तपदी और उसमें है कि कोई भी सुख, कोई भी वैभव, कोई भी फलाने अमुक चीज को हम अकेले नहीं वापरेंगे। जैसे ग्रंथि बंधन जो होता है ना, वो 5 चीजें उसमें बांधी जाती है। हरिद्रा यानी हल्दी स्वास्थ्य के लिए, पैसा यानी जो हम पैसा कमाते हैं, जो धन वैभव उसके लिए, अक्षत वो अक्षत सुख के लिए, जैसे दुर्वा एक दूसरे के प्रति हमेशा प्यार बना रहे इसके लिए। तो 5 चीजें होती हैं, लेकिन वो 5 चीजें इस बात की प्रतीक है
कि इन पांचों चीजों पर एक व्यक्ति का अंकुश नहीं रहेगा, पांचों चीजों पर दोनों का अंकुश रहेगा। हो सकता है पत्नी ना कमाती हो, लेकिन खर्च को घटाकर भी तो वो पैसे कमा सकती है। पैसा कमाने का एक ही तरीका नहीं होगा तो बाहर जाकर पैसे ही कमाएगा। पैसे को बचाकर भी तो पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा आमतौर पे हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, कितना लोग कर पाते हैं, अलग बात है। हर गृहस्थ को भविष्य के लिए अपनी कमाई का 50% बचाना चाहिए, कमाई का 50% प्रति माह। तो ये जो बचाए हुआ धन है वो बुढ़ापे में 3 चीजें काम आती है। बहुत बुढ़ापे में हर व्यक्ति बूढ़ा तो हो गई, तो एक बात क्या काम आती है, जो आदमी अपने हाथ से अपनी सेवा करने में आदी हो गया है, बुढ़ापे में उसको अपनी सेवा के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद अपने कपड़े धो लेता है, अपना पानी पी लेता है, अपना अमुक काम कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो दूसरों से काम कराने का आदी हो चुका होता है, उसका बुढ़ापा बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए क्या करें, जवानी से ही बुढ़ापे की तैयारी ये करें कि अपनी सेवा खुद करें, नंबर 1। नंबर 2, बुढ़ापे में एक और बहुत बड़ी चीज होती है, मेक एंड ब्रेक होने लगता है, यानी आदमी विस्मरण करने लगता है। आपको झल्ला जाएगा, बात कर रहा होगा भुसावल की, और भुसावल की बात करते करते इटारसी की बात करने लगेगा, और आप कहेंगे अभी तो आप भुसावल की बात कर रहे थे, तो बहुत नाराज हो जाएगा, कहाँ मैंने भुसावल की बात, मैंने तो इटारसी की बात करना। तो ये तो होता है। तो इससे कैसे बचें? जो जवानी से ही रोज ध्यान लगाने का अभ्यास करता है, रोज थोड़ा पूजा पाठ करता है, एकाग्र होता है, उसको बुढ़ापे में वो एकाग्रता बनी रहती है और विस्मरण नहीं होता। और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इसी को अलंकारिक भाषा में वो जो शुक्ल पक्ष की मौत और कृष्ण पक्ष की मौत का है। शुक्ल पक्ष में जो मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा, और कृष्ण पक्ष में मरेगा सब, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। उसका अर्थ है जो व्यक्ति इस बात को जानते हुए मरे कि मैं हूं कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको सब बातें स्मृति में है, वो ऊपर वाले मार्ग से जाता है। और जो सब भूल गया हो, विस्मरण हो गया हो, किसी को पहचान नहीं पा रहा हो, याद आनी है, क्या जीवन का लक्ष्य है उसको तो कब का भूल चुका है, तो वो मौत उसको बार बार फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और जो आदमी जानते हुए मरता है उसको फिर नहीं आना पड़ता। तो फिर ये 2 बातें होंगी। तीसरी बात पैसे से संबंधित है, और हमारे गुरुदेव के शब्द हैं, भले इससे कई लोगों को बुरा लगे, कि सगा बेटा कई बार काम नहीं देता, क्योंकि हो सकता है जब आपके मुसीबत आए तो उसके ऊपर पहले से मुसीबत आई हुई हो, आपको पैसों की जरूरत हो, उससे ज्यादा उसको पैसों की जरूरत हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सगा बेटा कई बार काम नहीं देता, पर जमा किया हुआ, बचत किया हुआ रुपया सगे बेटे से ज्यादा काम देता है। तो बचत करना केवल पुरुष के हाथ में नहीं है। माताएं बहनें जो अर्धांगिनी होती हैं, वो खर्च को कम कर, खर्च को घटाकर, और सारे तरीके बचाकर, संयम करके, और अपने पति के बराबर पैसा कमा सकती हैं। लोग कमा सकती हैं, कहना थोड़ा बचा के कमा लें, ऐसा हो सकता है। एक मैं दंपति को जानता हूँ, तो बहुत एज के हो गए, उसके पति, मतलब उस महिला के पति फॉरेस्ट में कोई ऑफिसर थे, लेकिन वो अपने पति के साथ उनके जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफर होता था वहाँ नहीं गई। उन्होंने कहा ये कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के आप काम करते हो, मुझे पसंद नहीं है। मैं तो अपने खेत में खेती करूंगी, गाय और भैंस पालूंगी, और आपकी तनख्वाह से ज्यादा पैसा कमाऊंगी। और वास्तव में उसने जीवन भर ऐसे ही किया। भाई पति पत्नी में अच्छे संबंध थे, लेकिन वो अपने पति के साथ उसमें तो नहीं गई, और गाड़ी ट्रैक्टर चलाती थी, बंदूक चलाना जानती थी, गाय और भैंसों का दूध दूहती थी, और नौकर चाकर थे। इसका मतलब पैसे को और बचाकर और ढंग से कमाकर। तो भाइयों बहनों, ये हर एक को नौकरी करने और हर एक को वेब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उदारता पूर्वक सोचा जाए ना। यदि एक लाख रुपए कमाता है या 2 लाख रुपए को पति कमा रहा है, और पत्नी भी 1.5 लाख रुपए कमाने की नौकरी में लगे, इसके बजाय ये नौकरी उसको मिलना चाहिए जो बेचारे कोई काम ही नहीं कर रहे। उसके आदमी को, यदि कोई महिला को काम मिल गया तो ये संभव है कई बहनें जिसको जरूरत है उसको
वो तो काम में नहीं आ पाएंगे। तो इसमें उदारता बरती जा सकती है और हर कोई ये ना सोचे कि मैं तो काम नहीं करती, तो कोई छोटा काम है। नहीं, घर को संभालना बहुत बड़ा काम है। मैं बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूँ। एक लड़की हमको मिली, हमारे रिश्तेदार अमेरिका में। उसने कहा चाचा जी मैं इंजीनियर का काम छोड़ चुकी हूँ और मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचिंग का काम करती हूँ, ताकि मैं 4 घंटे में अपने घर आ सकूं और अपने घर को संभाल सकूं। एक महिला ऐसी भी मिली कि जिसका जो नौकरी करती तो अपने पति से ज्यादा कमाती, पर अपने घर में रह के अपने बच्चों को ठीक से सजाने, संभालने, संस्कारी बनाने में ही उसने अपना जीवन लगा दिया। एक महिला को मैंने ऐसे भी देखा जो घर में ही रह के काम की, अपने कंप्यूटर से किसी को पढ़ाने वढ़ाने का काम, लेकिन बाहर जाके सर्विस नहीं की, तो घर का क्या होता। इसे आत्मत्याग कहेंगे उस माँ का या बहन का, और ये भी एक अच्छे घर के लिए बहुत जरूरी है। किसी न किसी को तो आत्मत्याग करना पड़ेगा। कई बार पति को करना पड़ता है, कई बार पत्नी को करना पड़ता है, लेकिन दोनों मिलकर के अपने जीवन को धर्म की तरफ बढ़ा रहे हैं कि नहीं, जीवन लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, हंसी खुशी का वातावरण घर में और विकसित हो रहा है कि नहीं, जीवन में श्रेष्ठता की तरफ प्रगति दिन ब दिन हो रही कि नहीं, और बच्चे सुसंस्कारवान बन रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हर माता पिता अंत में तो ये तो चाहते हैं कि उनका बच्चा सुसंस्कारी बन जाए। मैंने गुरु जी का एक प्रवचन सुना 1976 में, मेरे सामने बैठा हुआ था। उन्होंने एक ऐसी बात कही, देखो बेटा तुम तो इस संसार से चले जाओगे पहले, लेकिन जब जिन्हें तुम सबसे अधिक प्यार करते हो वो तुम्हारे बच्चे तो रह जाएंगे पीछे, तो किसके भरोसे छोड़ के जाओगे। और ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है। जो भी यहाँ बैठे हैं माता पिता, तो अपने बच्चों से 30 साल 25 साल 24 साल ऐसे बड़े होंगे ही होंगे। तो पक्की बात है कि 24-25 साल पहले यहाँ से चले जाने वाले हैं। तो जिनको प्यार करते हैं किसके भरोसे छोड़ोगे, वो कहते हैं। सन्नाटा खिंच गया। फिर गुरु जी ने खुद उत्तर दिया, ऐसा करो अपने बच्चे के हाथ को गायत्री माता की उंगली में पकड़ा दो, तो तुम चैन से जा सकोगे। यानी एक आदर्श, एक श्रेष्ठता, एक महानता उससे जोड़ दो। भगवान की उपासना श्रेष्ठता को रोज रोज प्राप्त करने की उपासना है। जो भी भगवान की उपासना कर रहा होगा, चाहे किसी भी रूप में कर रहा हो, वो सद्गुणों की ही उपासना कर रहा है। राम की उपासना करता है तो उसके सद्गुण, हनुमान जी की उपासना करता है तो उसके सद्गुण, और गायत्री माता की करता है तो उसके सद्गुण। यदि बर्फ के पास बैठता है तो शीतलता आएगी ही, आग के पास बैठोगे तो आँच आएगी ही। इसी तरह ईश्वर की उपासना से आपको वो दिव्य गुण आपके भीतर आने लगेंगे और वे ही रक्षा करेंगे। एक संत ने यहाँ तक कहा, सवेरे सोकर जल्दी उठना, अपने से बड़ों का आदर करना, अपनी मेहनत से मिले जो उस पर संतोष करना, दूसरे के काम में दखल नहीं देना। ऐसे कई बातें करते हुए आखिरी में कहते हैं, यही सच्चा भाग्य है। इस पर चलने से तुम्हें न मिले तो मुझसे आके ले लो। सच्चा भाग्य तो इन अच्छी आदतों को कहते हैं, और ये अच्छी आदतें आपके बच्चों को सही माता पिता, जो पति पत्नी जो बाद में माता पिता बनते हैं, वे ही दे सकते हैं। ये कोई बाहर से नहीं मिल सकता। यानी सच्चे भाग्य की सृष्टि तो हर पति पत्नी के हाथ में है, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी। जो जितना सद्गुणी है वो उतना ही सौभाग्यशाली आदमी है। कोई भी देवी देवता रात में सोते समय किसी के सिरहाने में सोने की ईंट रख के नहीं जाते। यदि गायत्री माता को आपको धनवान बनाना होगा तो आपके स्वभाव में परिवर्तन होगा। आप अच्छा वो करने लगेंगे, व्यवहार करने लगेंगे, और जो आपसे चिढ़ते थे, जो आपसे कुड़ते थे, वो सब आपके अच्छे व्यवहार के कारण बदल जाएंगे। सब लोग आपको सहयोग करेंगे तो आप सफल होंगे। यही रास्ता है, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। कोई सोने की ईंट देने जैसी कोई घटना होती नहीं। इसका मतलब हुआ हर अच्छी चीज सद्गुण में से होकर जाती है और ईश्वर की उपासना से सद्गुण मिलते हैं। छोटे से बच्चे के हाथ में आप देते हैं कुछ पैसा या अन्न और कहते हैं वो जाके बेचारा मांगने आए, उसको दे दो। ये कपड़ा देखो, उसके तन पे कपड़ा नहीं है, तुम्हारे पुराने कपड़े आके दे दो, अमुक ऐसा करो, अमुक ऐसा करो। तो धीरे धीरे आप अपने बच्चों में वो पवित्र संस्कार भर देते हैं।
मैं आपको एक दो बढ़िया लोगों के उनके घर के कुछ बातें आपको बताता हूँ, खासतौर से विनोबा जी के एक दो बातें। विनोबा जी की माँ, वो उसके पिताजी जब आते थे, बड़ौदा में नौकरी करते थे, गागोदे नाम के गांव है महाराष्ट्र में, आते थे तो मिठाई का डब्बा लेकर आते थे। तो और मिठाई का डब्बा बच्चे कहाँ से देते थे, माँ को दे दो मिठाई। लेकिन इस बार मिठाई का डब्बा बोल के जो दिए और बच्चे ने आके खोला तो उसमें मिठाई नहीं थी, उसमें तो किताबें थी, किताबें। तो उसने अपने माँ से शिकायत की, माँ ये पिताजी ने तो मिठाई काटी दी, इसमें तो किताब है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा थोड़े से बड़े होगे ना तो तुम समझोगे कि इससे अच्छी बड़ी मिठाई कोई नहीं होती, यही है सबसे अच्छी मिठाई। तो उसके बच्चे के दिमाग में कि माँ ने ये बात भर दी, वो हो ये अच्छी मिठाई। तो उसके घर में अमरूद के बढ़िया वाले अमरूद के पेड़ थे, लेकिन कोई खा नहीं सकता था, माँ की आज्ञा नहीं है। फिर एक दिन माँ की आज्ञा होती थी, तोड़ लो। तो सारे बच्चे बड़े बड़े टोकरों में अमरूद के फल तोड़ लेते थे, और अभी खा नहीं सकते थे, माँ की आज्ञा जो नहीं है। माँ कहती थी जिसके घर में अमरूद के पेड़ नहीं है वहां बांट के आओ। तो पूरी गली में जो सबको अमरूद दे के आ गए, अब बचे अमरूद, हाँ अब इसको खाओ। तो मैंने वो बच्चे के दिमाग में बांट के खाना चाहिए, बांट के खाना चाहिए। और एक दिन तो एक और अद्भुत घटना हुई, महाशिवरात्रि का दिन था और रात्रि जागरण कर रहे थे बच्चे लोग, और एक दो बुजुर्ग लोग भी रात्रि जागरण कर रहे थे। तो शंकर जी की पिंडी की पूजा वूजा हो गई थी और जाग करते भगवान का नाम ले रहे थे। एक बच्चों ने एक दृश्य देखा, एक बड़ा सा बिच्छू भगवान शिव के ऊपर चढ़ गया, कहीं से रेंगते हुए आकर चढ़ गया। और बच्चे लोग जोर जोर से चिल्लाए, अरे बिच्छू, शंकर जी पे बिच्छू, मार डालो इसको, मार डालो इसको। तो दादाजी ने, जो विनोबा जी के दादाजी ने कहा, बेटा इसको मार नहीं सकते। क्यों? इसने भगवदाश्रय जो ले लिया है, अब इसको चुपचाप लकड़ी से पकड़ के बाहर जंगल में छोड़ दो। और लोगों ने लकड़ी की सहायता से उठा के उसके जंगल में छोड़ दिया। आप सोचेंगे ठीक इसी तरह की घटना तो दयानंद सरस्वती के साथ भी घटी थी, ठीक इसी तरह की। उनका नाम था मूल शंकर। मूल शंकर ने अपने बचपन में देखा कि शिव जी के ऊपर चूहा चढ़ गया, तो उसने सोचा, ओहो ये शंकर जी तो कदापि नहीं हो सकते, ये शिवलिंग शंकर तो नहीं है। और जीवन भर उसने मूर्ति पूजा का खंडन किया, जीवन भर। और ठीक इसी तरह की घटना तो विनोबा जी के साथ भी हुई, लेकिन वहां दादाजी थे, उन्होंने समझा दिया, उसने भगवदाश्रय ले लिया है तो जीवन भर मूर्ति पूजा के पक्ष में ही रहे। यानी घर में यदि प्रेम करने वाले माता पिता हो, दादा दादी हो, संस्कार देने वाले, तो उसी चीजों का एकदम दूसरा अर्थ होता है। कितनी बड़ी बात है, आपका घर बिल्कुल ऐसे संस्कार से संपन्न हो। पति पत्नी में ऐसा मंत्र है, दोनों चंदा और चकोर की तरह प्रेम बढ़ता जाए। गुरु गोविंद सिंह का वाक्य है पंजाबी में, जिसका अर्थ होता है कि पति और पत्नी का प्रेम हर दिन बढ़ता जाए, दिन दुना रात चौगुना। ऐसे उसके जो श्लोक तो नहीं कहेंगे, पंजाबी में है, पर ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो इसका मतलब यदि इन सभी बातों को याद रखा जाए, अब सबसे बड़ी बात है भगवान को याद रखा जाए। हम सब इसलिए कर रहे हैं कि उस श्रेष्ठता के मार्ग में चलेंगे, और भगवान ने उस धर्म का पालन करने के लिए हमको एक सहयोगिनी दी है, और वो सोचे कि एक बहुत बड़ा सहयोगी दिया हुआ है धर्म के लिए। पति है वो धर्म के लिए है, और पत्नी है वो धर्म के लिए है, श्रेष्ठता के लिए है, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, फिर से हमारा जन्म मरण न होता रहे, इसके लिए है। ये योग सिद्ध हो, विषय बहुत बड़ा है और उसका निर्वाह करना इतने इसमें कठिन भी है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की किताबें यदि आप पढ़ेंगे गृहस्थी पर, गृहस्थ योग पर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और विवाह जो एक संस्कार है उस पर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें तो पंडित लोग बताते ही नहीं, वो तो इस तरह से करते हैं। जैसे गुरुजी ने सब क्यों लिखना शुरू किया, कहते हैं उनके जवानी में मथुरा में कहीं गए होंगे शादी में, तो विदेश का लड़का था जो भारत वाला था, लेकिन विदेश से आया हुआ था शादी करने के लिए, और लड़की भी भारत की थी, विदेश में रहती थी, यहाँ विवाह करने का है। अब शादी पंडित लोग दोनों तरफ के मंत्र बोल रहे थे,
तो उसने पूछा ये आप क्या बोल रहे हैं? तो ये वर की तरफ से, आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। और ये कौन है? ये कन्या की तरफ से बोल रहे हैं। तो उसने कहा, वो गुरुजी सुन रहे थे, ऐसा करिए ना, आप लोग आपस में बात करिए, हम लोग जरा मित्रों से मिलाएं। मैंने जिसकी शादी हो रही थी वो लोग कह रहे हैं कि आप जब मंत्र बोल ही रहे हैं तो आप दोनों बोलिए ना मंत्र, और हम जरा मिल के आ जाते हैं अपने दोस्तों से। तो गुरुजी ने कहा, अरे बाप रे, ये जो मंत्र विवाह की पद्धति, इसको तो लोग बेचारे समझते नहीं, क्योंकि कोई समझा ही नहीं रहा है इनको। तो फिर उन्होंने सारी किताबें लिखी, विवाह के संस्कार, फलाने के संस्कार, वानप्रस्थ के संस्कार, यज्ञोपवीत के संस्कार, जन्म दिवसोत्सव संस्कार। तो खास तौर से विवाह संस्कार को पढ़े आप, और वर और कन्या की जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो आपने की भी होंगी और आपको याद नहीं रहेंगी। गुरुजी ने तो ये भी लिखा है, जो मैंने पहले पढ़ के सुनाया था, उसको अपने सिरहाने के पास जहाँ से दिखाई देता हो, एक और नहीं तो एक ही साइड में टांग दो उधर, और रोज सवेरे उठ के सबसे पहली बार उसी पर नजर मार लो, और दिन में एक आध दो बार और समय मिलता है तो और देख लो। तो गृहस्थ कितना बड़ा योग साधना बन सकता है गृहस्थ। मैं आपको खूब मंगल कामना देता हूँ, आपका जीवन सुखद हो, सफल हो। तो प्रश्न शर्मा सबसे पूछ रहा हो। संकल्प के बिना सब अधूरा। रास्ता दिखाने के लिए जैसे उंगली, लेकिन आंख के भीतर गया कि नहीं गया, उसके लिए संकल्प आज अच्छा है कि हमारे भाई साहब द्वारा सभी भाई बहनों को एक संकल्प दिलाया जाए कि आज यहाँ अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाने के लिए संकल्प लेकर। हमारे गुरु भाई हैं जेपी मिश्रा जी, और बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। चूंकि इसका स्वरूप संकल्प वाला नहीं बना था, लेकिन आप एक बात का तो मन ही मन संकल्प ले ही सकते हैं कि विवाह दिवसोत्सव संस्कार हर पति पत्नी वर्ष में एक दिन, जिस दिन विवाह हुआ था उस दिन मनाए जरूर। यज्ञ न करें तो दीप जला लें, और उसमें वो 3 चीजें तो कर ही सकते हैं ना, जो जिस इष्ट की भी आप पूजा करते हैं। जरूरी नहीं गायत्री माता ही हो, कृष्ण भगवान का फोटो रख लीजिए, आप हनुमान जी का फोटो रख लीजिए, राम जी का रख लीजिए, लेकिन ये 3 बातें जरूर करें। पहला, ये वर वधु की प्रतिज्ञा अलग से छपी हुई मिलती हैं, हमारे दिया के लोग, गायत्री परिवार की शाखा के लोग आपको उपलब्ध करा देंगे रंगीन में। उसको उस दिन पढ़ना है, जोर जोर से बोल के पढ़ दीजिए। दूसरा है, एक दूसरे को माला वाला पहना दीजिए। तीसरा है कि 7 कदम लाइन लगा के, फूलों की, चावल की, कोई चीज की लाइन लगा के 7 कदम फिर से चल दीजिए। और उसके बाद है अंत में दीपक की लौ को एक दूसरे से मिला दीजिए। कुछ भूल हुई होगी जो आपसे इन प्रतिज्ञाओं के आचरण में जरूर कहीं कहीं आदमी भूल करता है, एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देता। जब अपने शरीर के अंग अवयवों की तरफ ध्यान दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा है, तो आदमी इसी में ज्यादा भूल कर देता है। अपनी उन्नति, अपना सेहत, अपना अमोह, किसी को ज्यादा सोचता है, बाजू वाले का ध्यान नहीं देता। कई बार तो मैंने पढ़ा है कई जगह, एक MA पास लड़की जिसकी शादी हुई, बहुत दिन गुजर गए थे, उसने कोई सामान बंद के आया था पेपर में, उस फटे हुए कागज को बेचारी पढ़ रही है, उसे याद कर रही है कि जब मैं आई थी तो MA पास थी, अब तो पूरा मेरा जो योग्यता है तब पता नहीं कहाँ चली गई। तो होना क्या चाहिए था, योग्यता बढ़नी चाहिए, शिक्षा बढ़नी चाहिए, स्वास्थ्य बढ़ना चाहिए, हर चीज बढ़नी चाहिए। तो ऐसा यदि हो सके तो हमारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो कम से कम मन ही मन ये संकल्प आप ले सकते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा दिन है। परिवार बनता किससे है? एक वर और कन्या के मिलने से आगे फैमिली बढ़ती है। आपका जो परिवार होगा वो तो पति पत्नी के मिलन से ही बढ़ा है। तो ये मिलना एक बहुत बड़ी घटना है जीवन की, भगवान की योजना है, समझ लीजिए आप। तो उसको मनाइए, ज्यादा खर्चा मत करिए भले, लेकिन ये काम जरूर करिए, एक दूसरे को वो देना, तवज्जो देना, महत्व देना, और ये 3 बातों को जो मैंने कहा उसको पढ़ना। ये आपको फ्रेम किया हुआ भी मिल सकता है, आपको रंगीन में प्रिंट किया हुआ भी मिल सकता है। हमारे भाई जी लोग, हमारे जोशी जी कहाँ गए, वो रितेश जोशी,
वो आपको उपलब्ध करा सकते हैं रंगीन में। ये अपने दवे जी और जो दिया के और जो हमारे मेंबर हैं वो जरूर इस बारे में प्रयत्नशील होंगे। तो धन्यवाद। बहुत ही प्रेरक और मार्गदर्शक बातें आपने बताई शर्मा साहब। वास्तव में हम सब आपके ऋणी हो गए और हम सब इन बातों को लेकर धनवान हो गए। हम सभी श्रोतागण जो यहाँ उपस्थित थे, जो बहुत ही भावपूर्ण होकर के शर्मा साहब के उद्गार सुने, उससे आवश्यकता नगर की एक बहुत ही आदर्श दृश्य इनके समक्ष प्रस्तुत हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया 5 मिनट और इंतजार करें, अभी थोड़ा सा कार्यक्रम बाकी है। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान शेषन राय से कि वे इस कार्यक्रम पर अपने उद्गार दें। शेषन राय। Good evening, everybody. Respected Sri Kalijan Sharma ji, Sri Rajesh Prakash ji, Mr. Kilani, dear friends, members of Gayatri Parivar, as well as members of DIA. Today we are assembled here to understand what is the family life. Key to successful marriage life. That is the topic Sharma ji giving the lecture on that. Today if we look at it actually, most of the people are more than middle age and all the families have come here. Maybe it's a right time to introspect ourselves. जब गुरुजी ने बताया अपने को क्या क्या काम किए हैं, जो करनी चीज थी शादी के बाद, जैसा मानते हैं बेटर हाफ और व्हाटएवर वी कॉल इट, किधर तक हम सफल हुए हैं इस चीज में, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त है। जैसा मैं गुरुजी की भाषण सुन रहा हूँ, मैं खुद ही देखने लगे अपने आप किधर तक सफल हुआ है। जैसा हमारा फैमिली भी 33 साल हो हमारी शादी होती थी, क्या इस चीज में मैं सफल हूँ या असफल हूँ? ये इंट्रोस्पेक्शन जरूर चाहिए। कैसा जीवन बिताया गया, क्या अपने फैमिली, मैं ये सोचता हूँ फैमिली मतलब वधू-वर उनका फैमिली को नहीं, ये सोसाइटी एक बड़ा फैमिली है। आपने जो बिताए हैं, जो काम कर रहे हैं, इसका असर सोसाइटी पर क्या हो सकता है। साथ साथ अपने बच्चे अपने को बहुत गौर करते हैं, कैसे ये लोग जीवन बिता रहे हैं। वो जमाना थी कम्युनिटी लिविंग, आजकल वो जमाना नहीं है। जब फैमिली हेड होता है, वे आते वो जो बात बोल देते हैं वो तो धारण करनी ही है, उसके अलावा कुछ विकल्प है ही नहीं। आजकल के जमाने में ऐसा हो गया, सबके लिए लॉजिक ढूंढते हैं। अपने बच्चों को कुछ बोल दिया तो उसका लॉजिक क्या चीज है, कैसा बोलते हैं, आप क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चनिंग का जमाना आ गया। शायद आजकल के माँ बाप के लिए कठिन हो गया, और वो कठिन को आसान कैसा बनाया जाएगा, कैसा खाली टीवी के साथ बैठ के देखना है, साथ जीवन बिताना तो भूल ही गए लोग। जैसे अपने अपने रूम बन गए हैं, अकेले से अपने अलग रूम, वाइफ का अलग रूम, हस्बैंड का अलग रूम, बच्चे आएंगे, एक डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल अपने खाना रखा जाता है, जो जिसको मन चाहे तब खा के चले आएंगे। आजकल इतने सारे फैसिलिटी आ गए, स्मार्टफोन्स, टीवी, अपने अपने रूम में एक स्मार्टफोन, टीवी, सब कुछ ऐसा हो गया। इस दुनिया में अभी क्या रखा है जो कुटुंब बनाने के लिए, जो रिश्ते हैं। आजकल के जो गुरुजी बता रहे थे, आप जो फायर के सामने घूमते बोलते हैं अर्थे मोक्षे कामे नाती चला नाती चला तब्जम, ये दोनों बोलने चाहिए। जो मंगलमी के दिन जो बात करते हैं हम लोग, उसके साथ अपना क्या विचार है। पहले बार हम सोचते हैं, जो पंडित हमको समझाया जाता है उनको अर्थ बोलना चाहिए, तभी जाके मानते हैं, जाके उस अर्थ के बारे में सोच विचार रखते हैं। जैसा जीवन बिताएंगे आप, वो अपने बच्चे में भी और संस्कार मिल जाते हैं। अगर एक अच्छा फैमिली, एक सोसाइटी, अच्छा सोसाइटी बनाने काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
जब आप सोचते हैं मैं जो काम कर रहा हूं, जब आपके फैमिली में डिस्कस करते हैं इसके बारे में, एक डिस्कशन के बाद ये अच्छा विचार बन जाता है, वो अपने आप सोसाइटी में फैल जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जो भाषण आज सुने हैं, अभी यंगस्टर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, शायद अच्छी तरह जानकारी रखें ताकि अपन भी अपने बच्चों में आगे डिस्कस करके एक इतना अच्छा सोसाइटी बनाया जाए। जैसा आगे 10-15 साल में भारत वेरी यंग उम्र में होने वाली, शायद 45% अराउंड 2020 में होने वाली। ये जो संस्कृति भारत की सदियों पुरानी है, जो मानते हैं, जैसे शर्मा जी बता रहे थे कि ये कैसा है, एक औरत एक मर्द साथ में कैसा 40-50 साल और जीवन भर साथ रहते हैं। ये तो काफी इसके बारे में खुद जानते हैं और हमको सिखाते कैसे रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि भारत देश में एक डेटिंग कल्चर नहीं अभी नहीं है, शायद आगे आ जाएगी, मुझे पता नहीं। जो कल्चर अपना है सर उठा के दूसरों को बोलने के लायक है। अच्छी चीज भारत के बाहर से भी सीख सकते हैं, मगर अपने अच्छी चीज जो औरों को सिखाने के लिए कभी ना बोलेंगे। गर्व से बोल सकते हैं हम भारतवासी हैं, हम जो बोलते हैं हम मानते हैं, उसका ये करते हैं। शायद इसी वजह से जो बाहर अपने बच्चे काम कर रहे हैं उनका भी उन्नति, उनका भी पहचान होगी। शायद अपने रिलेशंस अपने बच्चों से सही सहमत रखने और जब बात करते हैं ये विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उनको भी आगे अपने वचन से मदद करते हैं। शायद मैं ये समझता हूँ आज पिछले 1.5 घंटे से जो भाषण सुन रहे हैं, शायद आज सुन के कल भूल जाना चीज नहीं है। किस तरह से हम आचरण करें आगे भी इस सोसाइटी के लिए लाभदायक होगा। मैं और एक बार खिलानी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे इस तरह इधर बोला कि हमको ये अवकाश दिया है सुनने का। साथ साथ गायत्री पर्वत में मैं धन्यवाद देता हूँ सभी को। धन्यवाद। साई साहब, एक बहुत अच्छी बात की है आपने कि जो हमने यहाँ सीखा है वो हम तक ही सीमित न रहे। अब हमें मैथमेटिक्स का अनुसरण करते हुए उसे गुणा करना है, उसे डिवाइड करना है, लोगों में बांटना है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान राजेश प्रकाश साहब को कि वे भी अपने उद्गार इस अवसर पर व्यक्त करें। श्री प्रकाश साहब। कालीचरण शर्मा जी, शेषा साई, विनोद खिलानी और मेरे सभी साथियों, मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर मानता हूँ कि जब भगवान को कुछ देना होता है तो वो बिना मांगे देता है। और मेरे लिए आज का दिन कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अच्छा साथ और अच्छा ज्ञान आज मुझे पिछले 1.5 घंटे से तो कम से कम प्राप्त है और उसके लिए कोई फीस नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। और इसका कारण ये है कि आज सुबह हमारे एन वर्मा जी का फोन आया और बोला साहब आप क्या आज शाम को अणुशक्तिनगर आ सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो शाम को अणुशक्तिनगर आ ही रहा हूँ। तो बोले क्यों, क्योंकि एक यहाँ पर रिसेप्शन है, किसी की शादी हुई है और शादी के बारे में आज ये सब चर्चा हो रही है इतनी देर से। तो मैंने कहा मैं तो आया हूँ। बोले सर फिर प्लीज़ आप हमारे कार्यक्रम में जरूर आइए। और ये मेरा सौभाग्य है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भगवान को कुछ देना होता है तो बिना मांगे देता है। एक संयोग की बात है। और पिछले 1.5 घंटे में जो कुछ कहा गया, मतलब आजकल ज़माना है, लोग चर्चा करते हैं शादी से पहले, मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं, कई राउंड लगाते हैं, बहुत सारी बातें मैरिज काउंसलर सिखाते हैं। शादी के बाद भी लोग मैरिज काउंसलर के चक्कर मारते रहते हैं। लेकिन शर्मा जी ने जो कुछ कहा, और मतलब एक तरह से हम सबके लिए तो रिपीटेड हो गया, शादी के टाइम में भी सब कुछ बताया जाता है और कुछ बहुत ज़्यादा इधर उधर राउंड मारने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बेसिक बुनियादी बातें जो
शर्मा जी ने भी आज बताई, उनका ख्याल रखा जाए तो जरूर जीवन में हरियाली हरियाली रहेगी और सुखी सुख रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सब कुछ यहाँ कहा जा चुका है। मैं तो बहुत मतलब मिनिमम ज्ञान रखता हूँ, प्रैक्टिस करने की कोशिश सबको करनी चाहिए, वो मैं भी करता हूँ। कहाँ तक उसमें सफलता मिलती है वो सब डिग्री अलग अलग रहती है। हम लोग साइंटिस्ट लोग हैं, तो आपने भी ये बात कही। एक्चुअली ये जो भी बातें हैं और जो हमारी संस्कृति है उसमें सारी बातें बहुत साइंटिफिक बातें हैं, ये मैं मानता हूँ। तो आपने भी कहा कि परफेक्ट वाइफ या परफेक्ट हस्बैंड नहीं मिलता है, लेकिन वी टेंड टुवर्ड्स परफेक्शन। साइंस भी बोलती है ना, परफेक्ट भी बोलता है, देयर इज नथिंग लाइक इंफिनिटी बट यू कैन टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये साइंस और ये चीज़ें सब आपस में बहुत जुड़ी हुई हैं, और थोड़ी बुनियादी बातों का ख्याल रखा जाए तो फिर आगे कुछ बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अभी काफ़ी समय हो चुका है, मैंने आपको वादा किया था मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कहा जा चुका है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और हेवी वाटर बोर्ड के लोगों को और दिया परिवार के लोग जो समय समय पर मुझे याद करते रहते हैं, लेकिन मुझे हर बार ज्ञान मिलता है, इसलिए मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि आपके साथ जुड़ा रहा हूँ, और आज भी ऐसा ही हुआ। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद श्री प्रकाश साहब। साधुवाद कि आपने हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया और यहाँ उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में अपने उद्गार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए दिया परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह के रूप में पुस्तकों का सेट दिया जाना है। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती कमलेश वर्मा जी से कि वे एक स्मृति चिन्ह श्रीमान प्रकाश साहब को भेंट करें। ज्योति त्रिपाठी से अनुरोध है कि वे स्मृति चिन्ह श्रीमान को भेंट करें। खिलाड़ी सबको भेंट करें। अंतिम चरण के रूप में अनुरोध है श्री एस के पोल से कि वे आए और वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। श्रीमान पोल। Thank you, Dubey ji. Today we have heard a very thought-provoking, inspiring talk from our Param Adharaniya Dr. Kali Charan Sharma ji on a very sensitive topic. Before I do the formals of doing vote of thanks, one very important thing which he said, I think that it's worth thinking, and I think that is the practical of achieving a successful married life. He said nothing comes ideal. There is no ideal husband, there is no ideal wife, there is no ideal personality. Idealism has to be worked out, and that means if idealism has to be worked out, it means there has to be adjustment. I think married life means lot of adjustment, and adjustment can't come unless until your egos go. That I ego, as he said, should be a Mali and not a master. Perhaps that is the key of the married success life. On behalf of Haywater Board Staff Club and also Diya Anushakti Nagar, I express my sincere thanks and gratitude to our revered Adharaniya Dr. Kali Charan Sharma ji for having agreed to come over here in spite of his busy schedule. He has been here for a series of lectures in Mumbai on the occasion of Guru Purnima, and out of this busy schedule he agreed to be amongst us today to enlighten us with his thoughts. We are really indebted to you, sir, and we express our thanks to you for accepting to our request. I express my sincere thanks to Shri Rajni Prakash ji, Chairman, Atomic Energy Education Society,
and ex-Chief Executive Hewater Board to spare some time today being a holiday, and he has come all the way over here to be with us and inspire us for this occasion. I also express my sincere thanks to Shri Sheshasai ji, Director Technical Hewater Board, who not only participated in this function today, but inspired the organizers to organize such a function, which we are sure we will be doing it in future also. I am also indebted to Shri Shilani ji, Associate Director RPTD and President Hewater Staff Club, for agreeing to arrange such a function and giving his active cooperation. I also express my sincere thanks to entire team of Hewater Board as well as TR Shakti Nagar, who worked relentlessly with and whose untiring efforts made this function possible today. I also express my thanks to management of Train School Hostel here, our AO3, Sri Krishna Kumar Chain's team, who made this venue available to us today for this wonderful function. Least of all, and the most important, I express my thanks to all the participants here who came in large numbers to attend, to hear on this sensitive topic today. Thanks to everybody. Before I end, one important announcement is there. As part of the Guru Purnima lecture series, which our Adaniya Dr. Kalishan Shabdi is doing here in Mumbai, tomorrow is a concluding function. There is a discourse on Guru Gita as part of his concluding lectures of this Guru Purnima series here in Mumbai. This will be in Thane tomorrow at Gadkari Ranganayaka Hall, starting from 10 a.m. onwards. So I would request all the people who are present here to be present there tomorrow and enlighten themselves from the thoughts of Adani Dr. Sir. Thanks to everybody. Thanks to one.